जय जगन्नाथ जय माँ समले सांग मैंने मु मोहित स्वागत कर समस्त को विद्यासागर क्लासेस नीट यूट्यूब चैनल को। आई होप समस्त प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चली तो आज जमी तुम थंबनेल देखी पार्थ आज आमर सेशन हम ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एगेन जेतिकी भी क्वेश्चंस करवा सेटा कम ही हम तुम जापर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बहुत वास्ट टॉपिक। ठीक अच्छे तो आज जी टाइप क्वेश्चंस मुझे नहीं पारी से नौची नेक्स्ट सेशन रे विल माने आउ जिते आम पूरा सब सिलेबसटा वन्स कंप्लीट हो आम जो रिमेनिंग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस माने जोटा हो पार ताकू आम से टाइम डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे तो आज जी टाइप क्वेश्चंस माने डिस्कशन कर फोकस कर नेक्स्ट टाइम रे आम अलग टाइप क्वेश्चंस माने भी डिस्कस करवा। ठीक अच्छे तो वेलकम एवरीवन। तो वॉइस क्लियर अच्छी कह दियो वीडियो भी जब क्लियर थो जन दियो देन विल स्टार्ट द सेशन। क्लियर अच्छी यस वेरी गुड चलो स्टार्ट करिए ताले। तो जो मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन नो तो यू कैन स्कैन दिस क्यूआर एंड तुम जॉइन ही पार सो दैट लेटेस्ट अपडेट जहाँ भी रोचे नीट रो भी बहुत एबे गोटे रिसेंट अपडेट आसूची सेटा भी मुझे गोटे वीडियो बनैबी। ठीक अच्छे तो कौन हवा को जाऊँगी नेक्स्ट ईयर रु किंबा ए वर्ष रु कौन चेंजेस मैंने देखा जाऊँगी सेटा भी आम देखा। ठीक अच्छे आउ सेकेंडली जो मैंने किसी पिला माने थिबो जो मैंने ओयूएटी भी प्रिपेयर करथबो तो तांको पई भी आमे आमर ओयूएटी चैनल रे प्रलय सीरीज रो लॉन्च कर देइछु तो ताकू भी तमे जदी देखिया को चाहो तो देखि पारो। तो सबू फैकल्टीज माने सबू दिन बोथ नीट चैनल एंड ओयूएटी चैनल रे क्लासेस माने नौछंती। तो इफ यू वांट टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप तमे ताकू स्कैन करके जॉइन हो पारिबो। क्लियर अच्छी चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ट्राई करो ये क्वेश्चन को। ठीक अच्छे क्वेश्चन देखो कौन कहला A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, then what is the average force exerted on the wall? ठीक अच्छे तो डायरेक्शंस तुम देखि पारथबो एमिति आसुची आ एमिति जाउची। तो एटा हला से वॉलटा ए वॉल ऊपर केते फोर्स पकेला बॉलटा जतले कांटेक्ट रे थिला दैट इज द क्वेश्चन। ट्राई करो समस्ते जल्दी ये भाया क्वेश्चंस भी आम करें तो ट्राई करो समस्ते। तो बेसिक आइडिया कौन रहिबो बेसिक आइडिया कौन रहिबो जो फोर्सटा पका हितबो से फोर्सटा केमिति पड़िथिबो फोर्सटा काहेकि पड़िबो कौन सर जब देखिबा से बॉलटा जो स्पीड रे आसुतला सही स्पीड रे तो गला यस किंतु जतले तमे तमर कांटेक्ट को एनालाइज करिवो जतले कांटेक्ट रे रहइबो तमे लाइन ऑफ इंपैक्ट रे कथा सुनिथिबो जतले से कांटेक्ट रे रहइबो कोन हबो एटा हबो तार लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट केमिति आसीबो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आसीबो एंड पास परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आसीबो। ठीक अछि कि नै ता माने बेसिकली कोन हबो आमे एटा भी मने रखियार अछि कि जो डायरेक्शन रे लाइन ऑफ कांटेक्ट आसे सेही डायरेक्शन रे कोटा चेक करिवा। तो जो डायरेक्शन रे लाइन ऑफ कांटेक्ट आसीबो सही डायरेक्शन कोन हुए फोर्स अप्लाई हुए और सही डायरेक्शन कोन हम मोमेंटम चेंज हबो यस और नो। तो जो डायरेक्शन रे मोमेंटम चेंज हबो सही डायरेक्शन रे फोर्स लागिबो। यस वेरी गुड सुचिस्मिता राशि गला 24 न्यूटन इज द राइट आंसर। ठीक अछि तो एबे जदि मो कहबी यार इनिशियल मोमेंटम कोन हबो बॉल रो इनिशियल मोमेंटम कोन हबो तो तमे कोन कहबो तार दीटा कंपोनेंट आसीबो गोटे आसीला सर v cos थीटा जदि तमे वेलोसिटीज को ताको रिजॉल्व करबा तो v cos थीटा आसीबो आउ कौन आसीबो गोटे आसीबो v sin थीटा। तो v cos थीटा रो स्पीड रे जाउची आकु v cos 30 कहि दोची आ v sin थीटा रो स्पीड रे कौन जाउची आकु जाउची। तो इट इज अप्रोचिंग लाइक दिस आ जतले से रिफ्लेक्ट हे गला ताले कौन हला ये रिबाउंड हे गला तो तारो अगेन दीटा कंपोनेंट आसीबो गोटे आसीबो v sin 30 आ गोटे आसीबो v cos 30। तो तमे देखि पारुथबो कि अलोंग द वॉल वेलोसिटी रो चेंज ही हला नै बॉल रो। तो जदि वेलोसिटी रो चेंज हला नै तो मोमेंटम रो चेंज हबो कि वॉल रो डायरेक्शन रे नै। तो वॉल रो अलोंग रो जदि मोमेंटम रो चेंज न हला ताले ए डायरेक्शन रे देयर विल बी नो फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल या फिर बाय द वॉल ऑन द बॉल। तो जो डायरेक्शन रे मोमेंटम रो चेंज हिची सही डायरेक्शन रे कोन हबो फोर्स लागिथिबो। तो जदि मो कहबी ए बॉडी ऊपर किंबा ए बॉल ऊपर को डायरेक्शन रे फोर्स लागिबो तो हमें देखि देले लाइन ऑफ इंपैक्ट रो अलोंग रे लागिबो। तो वेलोसिटी रो चेंज केते हला बॉल रो
तो कहबो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ठीक अछि फाइनल वेलोसिटी केते अछि तो कहबो सर v sin 30 अछि माइनस i कैप रे ठीक अछि याकू मु लेखु नै याकू भी तुम लिखि परिबो बट देतले तुम चेंज इन वेलोसिटी बाहर करिवो तो v cos 30 j कैप और v cos 30 j कैप कैंसिल हो जिवे तो मु कोन लेखु छी खाली v sin 30 माइनस i कैप आ गोटे हला v sin 30 प्लस i कैप हो के नहीं तो चेंज इन वेलोसिटी केते हो गला तो 2v sin 30 को डायरेक्शन रे सर माइनस i कैप रे यस और नो 2v sin 30 रो चेंज हो गला तो एटा को कोन लिखि परिबो डायरेक्टली sin 30 इज 1/2 तो एटा हो गला v इन माइनस i कैप डायरेक्शन ठीक है तो चेंज इन वेलोसिटी केते आसिला v तो जदि मु कहबी चेंज इन मोमेंटम केते आसीबो तो कहबो m इनटू चेंज इन वेलोसिटी ठीक अछि तो केते आसी गला m इनटू v माइनस i कैप डायरेक्शन तो फोर्स केते लागिबो तो कहबो mv डिवाइड बाय t ठीक अछि तो फोर्स केते लागिबो तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स तो एवरेज फोर्स कहबो इट इज along the direction of change in momentum तो डेल्टा p रो वैल्यू केते आसिला mv माइनस i कैप आउ डेल्टा t तो मास जणा अछि मास अछि केते 0.5 kg ठीक अछि तो बार बार तो लगाई छी कि यस अच्छा तो एटा कोन लिखि देबा तो 0.5 इनटू वेलोसिटी केते अछि केते वेलोसिटी रास्तला 12 ठीक अछि डिवाइडेड बाय डेल्टा t केते अछि भाई 0.25 ठीक अछि तो केते हिजबो एटा 6 4 जा 24 न्यूटन ठीक अछि और डायरेक्शन कोन हबो माइनस i कैप तो ए मोमेंटम कहारो चेंज हिची बॉल रो तो बॉल ऊपर को डायरेक्शन रे फोर्स लागिथिबो ए डायरेक्शन रे तो बॉल टा वॉल ऊपर को डायरेक्शन रे लगैथिबो पॉजिटिव एक्स रे तो कोन पचलला फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल तो ऑन द वॉल केते लागिबो 24 न्यूटन i कैप रे लागिबो ठीक अछि तो फोर्स बाय वॉल ऑन बॉल केते आसिला 24 न्यूटन आसिला को डायरेक्शन रे माइनस i कैप रे ठीक आ फोर्स जदि कहबा बाय बॉल ऑन वॉल केते आसिला 24 न्यूटन प्लस i कैप रे यस और नो बिकॉज मोमेंटम जहार चेंज हुए देखो गोटे बॉल निजर मोमेंटम निजे निज ऊपर फोर्स लगे करि परिबो नै जदि बॉल रो मोमेंटम चेंज हिची तो बॉल रो मोमेंटम चेंज करे पे गोटे एक्सटर्नल एजेंट दरकार आ से एक्सटर्नल एजेंट की अछि वॉल तो वॉल रो फोर्स लागिची बॉल ऊपर आ सेति पय बॉल रो मोमेंटम चेंज हिची को डायरेक्शन रे माइनस i कैप रे तो जदि बॉल रो मोमेंटम बॉल ऊपर फोर्स लागिला माइनस i कैप रे तो बॉल टा वॉल ऊपर केमती फोर्स लगेबो प्लस i कैप रे ठीक अछि तो एटा मने रखिबो तो आंसर कोन हिजबो प्लस 24 न्यूटन i कैप क्लियर अछि समस्त को वेरी गुड 24 न्यूटन इज द राइट आंसर ठीक अछि तो या को हम क्वेश्चन 1 कहि दबा तो क्वेश्चन 2 एबे ट्राई करो क्वेश्चन 2 एटा तो सिंपल क्वेश्चन टा a body under the action of a force 6i minus 8j plus 10k is acquires an acceleration of एति कि तो mass of the body केते थिबो ट्राई करो समझते जल्दी तो कौन कहि परिबो सर फोर्स रो मैग्नीट्यूड बाहर कर दियो ना फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते हला 6 8 10 और 10 और 10 रो केते हला √2 तो हमें कहि परिबो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रो रूट ओवर हां तो एटा केते गला 10 √2 ठीक अछि आ एक्सेलरेशन केते देछि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मास केते हे जिवो फोर्स बाय मास तो केते गला 10 √2 kg यस तो कोन हे जिवो आंसर आसुची यस वेरी गुड 10 √2 kg इज द राइट आंसर देखो सिंपल क्वेश्चन फोर्स देछि एक्सेलरेशन देछि मास पचरिछि ठीक अछि नेक्स्ट ए टाइप रो क्वेश्चंस माने भी करथिबो कोन कहला क्वेश्चन रे गोटे ब्लॉक अछि स्मॉल मास m रो ठीक अछि इट इज इन कांटेक्ट विथ ए कार्ट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू तो से पचलला कार्ट रो एक्सेलरेशन केते रहबा कथा सो दैट मास m टा खसिबो नै मास m शुड स्टे स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू द कार्ट ठीक अछि ए वाला क्वेश्चन भी हमें करिथिले तो देखो a is alpha is less than g by mu alpha is greater than mg by mu alpha is greater than g by mu m alpha is greater than equal to g by mu ठीक अछि तो देखो फर्स्ट जिंस तो एटा हला तमे डायमेंशनली चेक करो डायमेंशनली जदि चेक करबो तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन टा पळे जिवो व्हाई बिकॉज़ एडी एक्सेलरेशन कथा कहूची और एडी mg माने फोर्स कथा कहूची ठीक अछि तो एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स को रिलेट करिवो नै तो मो पाखरे या तो 1 रहइबो या तो 2 रहइबो
ठीक अच्छे तो या सल्व करवा केमती सल्व करिपरिबा आमे बहुत सारा तरीका अछि आमे सूडो फोर्सेस को सबुथुर बेस्ट यूज करि परिबा इथरे तो आमे कोन कहले कि से कहला कि विथ रेस्पेक्ट टू कार्ड एम टा खसिया कथा न तो जदि मु या ऊपर जाई कि छेड़ा गली तो मते ये रेस्ट रे देखा जिवो रेस्ट जदि देखा जिवो त माने कोन या ऊपर लागुथवा सब फोर्सेस माने बैलेंस थिबे तो या ऊपर को फोर्स लागु छी सर जदि सपोज एटी सर फ्रिक्शन न थांता तो एम टा गली पड़ी थांता तळकू तो जदि गली पडु नै माने कोन तारो रिलेटिव मोशन को की अपोज करथवा फ्रिक्शन तामाने फ्रिक्शन कोठी लागुथबो ऊपर को लागुथबो तो एई सरफेस जदि मु कहबी ए एम मास ब्लॉक ऊपर mg लागुथबो तळकू आ एई वाला सरफेस रा फ्रिक्शन लागुथबो ऊपर को यस आ जेहेतु से स्लिप करू नै ताले को फ्रिक्शन लागुथबो स्टैटिक फ्रिक्शन लागुथबो ठीक अछि तो आमे जदि मैक्सिमम केस कहबा तो माने तार लिमिटिंग केस कहबा तो आमे कोन कहि परिबा ताकू लिमिटिंग फ्रिक्शन नै परिबा तापरे कोन होतबो ये तार एई सरफेस रे कांटेक्ट रे अछि तो कांटेक्ट जदि थिबो ताले कोन मिलुथबो ताकू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मिलुथबो यस और नो आ आमे कोन करछि आमे ए कार्ट को एक्सेलरेट करूछे तेतले मो ए कार्ट रो कथा कहबी तो कार्ट रे बसी कि जेतले एम को देखिबो तो एम ऊपर कोन लगी परिबो सूडो फोर्स लगे परिबो कि नै सूडो फोर्स केमती लागिबो जो बॉडी ऊपर लगोछो तारा मास इनटू acceleration of the observer in the opposite direction yes ता माने कोन जदी ये रेस्ट रे थिबो ताले कोन होबो नेट फोर्स शुड बी 0 तो नेट फोर्स 0 माने कोन फर्स्ट इक्वेशन आसी जिवो सर mg रो वैल्यू fl संगे सेम थिबा कथा और सेकंड इक्वेशन कोन n रो वैल्यू ma संगे सेम थिबा कथा ठीक अछि तो एथरे जदी हमें कहबा तो fl रो वैल्यू केते लिखि परिबो तो fl तमे लिखि परिबो mu s into n ठीक अछि आ n रो वैल्यू सेकंड इक्वेशन रो कोन लिखि परिबो mu s into m into a आ फर्स्ट इक्वेशन रो fl रो वैल्यू केते अछि mg यस तो mg रो वैल्यू केते आसी गला mg इज इक्वल टू mu s into m into a ठीक अछि तो a रो वैल्यू केते आसी गला a रो वैल्यू आसी गला g by mu एबे सर g by mu तो बोथ रे देछि g by mu तो बोथ रे देछि तो हमें केमती करबा तो सर कहबो सर जदी यारो स्लाइडिंग टा प्रिवेंट करियार अछि तो कौन कहबो सर लिमिटिंग फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg जदी mg टा बड़ हो गला किछि भी कारण रु ताले कोन होबो स्टैटिक फ्रिक्शन रहि परिबो नै तो जदी ताकू रेस्ट रखियार छी fl शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg तो जदी हमें कहबा fl शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg ठीक अछि कि नै तो fl जदी मु कहबी ग्रेटर देन इक्वल टू mg तो कोन कहबो डायरेक्टली ए जगह रे लिखि दियो मु एमिति लिखि दोछि fl जहां भी आसिला इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg बुझी होछि कि कोन कहूछि ठीक अछि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg तो a रो वैल्यू केते आसी गला ग्रेटर देन इक्वल टू g by mu जदी एतिकी मिनिमम एक्सेलरेशन कार्ट रो रहइबो ताले कोन हबो ए मास टा खसिबो नाही याडू जदी कम एक्सेलरेशन नेबो ताले कोन हबो मास टा खसि जिवो यस ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर बुझेला कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाकी समस्त को बुझीला करि पारलो कि नहीं देखो ए भलिया क्वेश्चंस माने इंपोर्टेंट तमे जदी करि पारुछ इट इज वेरी गुड न करि पारुछ तो ट्राई करो बुझिया पे क्लियर अछि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ट्राई करो एटा तो गोटे इजी गोटे माने गोटे इजी गोटे मॉडरेट ए भलिया रहइबो ठीक है तो किछि किछि सिखिया को मिलुथबो और कॉन्फिडेंस भी आस्तबो किछि किछि क्वेश्चन तो गोटे पर्सन अच्छी जार मास अच्छी 60 kg से गोटे लिफ्ट भितर अच्छी से मास है 940 kg से गोटे बटन को प्रेस कला कंट्रोल पैनल रे और लिफ्ट ऊपर को जीवा आरंभ हो गला एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो जदी g रो वैल्यू दे देथि तो टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल केते रहइबो हो के नै तो एटा भी सिंपल क्वेश्चन टा एटा हला टेंशन एटा हला केबल टा ए लिफ्ट को ऊपर को नै के जीवो तो टेंशन हला एटा एथरे गोटे मनीष अछि मनीष रो वजन केते हला 60 kg और एटा जो लिफ्ट अछि लिफ्ट रो मास केते हला 940 kg तो व्हाट इज जदी मो कहबी जदी ये रेस्ट रे थांता तो कोन कहि थांतो t इज इक्वल टू m into g को m टोटल मास ऑफ द लिफ्ट into g एटा ही कहि थांतो टोटल मास माने कोन 60 kg भी अछि और 940 kg भी अछि into g किंतु ये कोन अछि ये एक्सेलरेट करू छै ना ऊपर को जदी ये एक्सेलरेशन a रखि छी तो g रो वैल्यू कोन रखि दबा g इफेक्टिव रखि दबा यस तो एटा कोन हो जबो g plus a तो केते हो जबो एटा तो हे गला सर 1000 आ एटा केते हो गला सर 10 plus 1 तो केते हो गला 11000 न्यूटन
क्लियर अच्छी तो करेक्ट आंसर कौन हो 11,000 न्यूटन ऑप्शन 3 वेरी गुड सुचिस्मितार आसीगला आउ गोटे भी किए गोटे अच्छा मुझे तुम नाटा पढ़ी पार ना नाटा बेटरटा लिख गोज गज गज लिखिद गज आम संबलपुरी रे गज माने मूर्ख गज माने मूर्ख ओडिया रे गज माने हाथीटा हाँ ठीक अच्छे मूर्ख हाथी जीवाको बुझीगला कि बुझीगला नहीं तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो A body of mass m hits normally on a rigid wall with velocity b and bounces back with the same speed. The impulse experienced by the body. से ताकू हिट करिवो ताकू कोन फील हो ना कि हिट करला जीरो केमती हो जीरो तो कौन सी सूरत में नहीं होने वाला है ना यस तो इम्पल्स को केमती लिखिबा सर इम्पल्स को केमती लिखा हबो इम्पल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी हाँ एबे कौन हम तो ये हला सपोज वॉलटा से v स्पीड रे आसिला स्ट्राइक करला सपोज v स्पीड रे गला ठीक अछि तो चेंज इन वेलोसिटी केमती लिखिबो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हला सपोज v i कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी केते हला माइनस v i कैप ठीक अछि तो केते आसी गला 2 m v i कैप ठीक अच्छे तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स 2 इंटू एम इंटू वी यस तो जेतिकी मोमेंटम रो चेंज हबो सेतिकी ही इंपल्स आसीबो तो चेंज इन वेलोसिटी रो डायरेक्शन रो ही डायरेक्शन रे कोन रहबो इंपल्स रहबो तो यदि मु कहली एई सिचुएशन रे वेलोसिटी रो चेंज को डायरेक्शन रे आसिला तो कहबो सर वेलोसिटी रो चेंज तो आई कैप रे आसिना 2v आई कैप तो आई कैप डायरेक्शन रे यदि चेंज इन वेलोसिटी आसिला तो बॉल ऊपर आई कैप डायरेक्शन रे इंपल्स लागिवो तो इंपल्स यदि कहबो ऑन द बॉल केमती लगे आई कैप डायरेक्शन रे लगे और जदि ये ताकू स्ट्राइक करिछि तो या ऊपर भी तो फोर्स पकेबो ना तो या ऊपर इंपल्स को डायरेक्शन रे पड़िबो तो माइनस आई कैप रे पड़िबो तो एमिति भाबो ये आसिला एमिति बाडेला ताकू तो या ऊपर केमती पकेबो फोर्स लेफ्ट साइड रे और यदि एमिति लेफ्ट साइड रे फोर्स पकेछि तो बॉल ऊपर केमती फोर्स पड़िथबो आगो डायरेक्शन रे यस वेरी गुड तो ऑन द बॉल इट इज 2 mv आई कैप क्लियर अछि चलो एटा को नंबर क्वेश्चन थिला बा 1 एटा थिला 2 एटा थिला 3 और एटा थिला 4 ठीक अछि तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर अच्छा 5 भी गला लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची एकदम केयरफुली पढ़ो ट्राई करो समझते तो देखो m 2m और 3m तीनटा मासेस अछंती दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग है ना एटा गोटे स्ट्रिंग एटू गोटे f फोर्स लगाई कि आमे सिस्टम को कोन करछे गोटे कांस्टेंट स्पीड रे नै कि जाउछे तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m आयान क्या डाउट है बताओ एटा बुझियला कि बुझियला नहीं तो इसने क्या बोला अरे बताओ ना भाई डाउट पूछो 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 तो इधर कौन हबो तो सर या ऊपर कहला कि नेट फोर्स केते लागिवो सर या ऊपर नेट फोर्स केते लागिवो सर ये एक्सेलरेट करूची कि पूरा सिस्टम ही कांस्टेंट स्पीड रे जाउची तो एक्सेलरेशन जीरो छै ना एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जीरो अछि तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन m 0 नेट फोर्स ऑन 2m 0 नेट फोर्स ऑन 3m 0 अगर नेट फोर्स होता तो एक्सेलरेट करता यस तो कौन हो जीरो हो हाँ कि नहीं वेरी गुड तो देखो भल से पढ़ियार अच्छी है ना तो जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशंस भी होगा वेरी गुड तो आंसर कौन हो जीरो चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो मास पुली सिस्टम अच्छी क्वेश्चन ने कौन कहला देखो m1 m2 m3 तीनटा मासेस अछंती m2 और m3 जो सरफेस रे अछंती सेतरे फ्रिक्शन अच्छी है ना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देला म्यू ठीक अच्छी m1 हैंग्स फ्रीली फ्रॉम दिस पुली और फ्रिक्शनलेस पुली अच्छी एटा भी देला इंफॉर्मेशन पुली इज फ्रिक्शनलेस
and is of negligible mass, then the downward acceleration of m1 केतिकी acceleration रे तळकु जीवो एटा हला क्वेश्चन. यस गजर आसी गला. करेक्ट. तो आम कौन करिपरिबा तो तुम जानी पूरा सिस्टम पे जब कंसीडर कर तो टेंशन पे तो वर्क डन तो जीरो हो तुम जानी पारुछ. तो टेंशन पे जब तुम फोर्सेस माने लिखिबो टेंशन रो वैल्यूज टा कटि जीवो सब तो आम कौन करिपरिबा नेट फोर्स ऑन दिस बाहर करिपरिबा अलोंग दिस डायरेक्शन है ना. तो जब मुझे ए डायरेक्शन रे से एक्सेलरेट करूची तो आम जानी कि स्ट्रिंग कौन अच्छी स्ट्रिंग अच्छी आइडियल. तो ए पॉइंट रो जहाँ एक्सेलरेशन हम ए पॉइंट भी सेम एक्सेलरेशन हम ए पॉइंट रो जहाँ एक्सेलरेशन हम ए पॉइंट भी सेम एक्सेलरेशन हम ए पॉइंट भी सेम एक्सेलरेशन हम बिकॉज स्ट्रिंग्स माने केमती थिबे आइडियल. यस और नो. तो आम कौन करिपरिबा यार जदि एक्सेलरेशन बाहर करिया अछि आम कौन बाहर करिपरिबा सर आम बाहर करिपरिबा नेट ड्राइविंग फोर्स. नेट ड्राइविंग फोर्स माने m1 m2 और m3 रो एक्सेलरेशन किए ड्राइव करूची नेट ड्राइविंग फोर्स केमती बाहरिबो नेट ड्राइविंग फोर्स आसी जीवो सर m1 को तो टाणुची सर m1g और टेंशन पाई दरकार पड़िबो नाही बिकॉज टेंशन पाई जो फोर्सेस माने आसीबे सेटा कैंसिल हो जिवे. ठीक अछि. तापर जदि मु कहबी याकू किए टाणुची याकू तो टी टाणुची बट टी को दरिया दरकार नहीं किंतु ताको अपोज किए करथबो फ्रिक्शन. याकू भी अपोज किए करथबो फ्रिक्शन. होगे नहीं. तो आम कौन लिखि परिबा नेट ड्राइविंग फोर्स कौन लिखि परिबा m1g माइनस f1 माइनस f2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक अछि. तो कौन हो जिवो m1g माइनस f1 रो वैल्यू कौन लिखि परिबो सर म्यू इनटू n और सर ये तो हॉरिजॉन्टली मूव करछि तो n रो वैल्यू m2g संगे सेम ही जिवो. ठीक अछि. अच्छा m2g एटा को f2 लिखि दोछि एटा को f3 लिखि दोछि सो दैट कंफ्यूजन न हो. ठीक अछि. तो f2 कोन हो जिवो म्यू इनटू m2g f3 कोन हो जिवो म्यू इनटू m3g. ठीक अछि. तो एटा हला f2 एटा हला f3. ठीक अछि. तो केते हो जिवो एटा हला म्यू m2g माइनस म्यू m3g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस हो कि नहीं. से पचारला कौन एक्सेलरेशन पचारला आ कौन दे दीची सर सबु मासेस माने कौन अछंती सेम अछंती. ठीक अछि. तो याकू मु लिखि देली m m m तो mg कॉमन पळे आसीबो तो mg को कॉमन नै गली एथिरा आसीबो 1 एथिरा माइनस म्यू तो कौन हो गला माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय m प्लस m केते हो गला 3m. तो m रो m कटि गला केते आसी गला g/3 1 माइनस 2 म्यू. ठीक अछि. g/3 1 माइनस 2 म्यू. तो करेक्ट आंसर कौन हो जिवो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. बुझी पारछो कि नहीं. आई होप रिकॉल हे पारुछि जहा जहा मैं डिस्कस करी भी थिले आगरु. ठीक अछि. तो ध्यान रखो. नेक्स्ट हला क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करो. अगेन सिंपल ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम जोड़ा पचारे. ट्राई करो. तो से कौन कहला 0 रु 8 सेकंड भितरे तार मोमेंटम रो चेंज केते हबो 0 रु 8 सेकंड भितरे तार मोमेंटम रो चेंज केते आसीबो. यस डॉक्टर ओझा रो पळे आसिला. यस करेक्ट. ठीक अछि. तो एफ टी ग्राफ रो एरिया कौन रिप्रेजेंट करे एफ टी ग्राफ रो एरिया केमती हबो सर एफ dt आ एफ dt कौन हबो सर dp रो इंटीग्रेशन ता माने कौन हबो चेंज इन मोमेंटम. तो बेसिकली हमको एरिया बाहर करियार अछि और एटा केन वेक्टर ना. तो आमे कौन करबा ए एरिया जदी हमें पॉजिटिव नोचे तो ए एरिया को नेगेटिव नाउ पड़िबो ए एरिया को पॉजिटिव नाउ पड़िबो. ठीक अछि. तो यारो एरिया केते हला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट केते हला 2 ru 2 कटिला एटा हेगला 6. ठीक अछि. को कह देले a1 तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हे जिवो a1 प्लस a2 प्लस a3. ठीक अछि. तो अच्छा एटी मु माइनस लिखि दोछि सो दैट कंफ्यूजन रहइबो नै डायरेक्टली हमें वैल्यूज लिखि देबा. ठीक अछि. एटा हला a1 एटा हला a2 एटा हला a3. तो a1 रो वैल्यू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट माइनस यारो वैल्यू केते हला 2 इनटू 3 और यारो वैल्यू केते हला a3 रो वैल्यू एटा हला 4 इनटू 3. ठीक अछि. तो केते आछि 12 न्यूटन सेकंड. ठीक अछि. गुड आफ्टरनून तो करेक्ट आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन 3. ठीक अछि. सिंपल एप्लीकेशन काली को जदी मते पचार थांता कि 0 रु 4 सेकंड भितरे फोर्स तो लागु छि 8 सेकंड पर्यंत किंतु पचारला 0 रु 4 सेकंड भितरे तार मोमेंटम रो चेंज केते हला तो कहबो 0. ठीक अछि. 2
2 सेकंड रु नहीं कि 8 सेकंड भीतर तार मोमेंटम चेंज केते हला तो कहबो अगेन 12 माइनस 6 केते हबो 6 तो सेमिति तमे देखियो तो को रेंज पर्यंत पचार सेटा तमको देखिया को पड़िबो ठीक अछि नेक्स्ट हला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करो फेमस क्वेश्चन गोटे आ जो मैंने सेशन को जॉइन कर सेशन जदि भल लगुथबो तो ताले लाइक कर दो न भल लागिले भी लाइक करके जीवो जी प्लस ए कोठी आसेले हाँ ठीक अच्छी बट तार सेमिति करियार नहीं है ना तार सॉल्यूशन अच्छी तो ये भले क्वेश्चंस पचारि एग्जाम रे ये भले क्वेश्चन आमे एयर पे करूचे सेम क्वेश्चन कौन करिवो नाइ भूल आछि से भले क्वेश्चन आ गोटे केस रे भी थोड़े पचारथिला पानी भितरे आमे तो एयर वाला करूचे पानी भितरे पचारथिबो तो सेही केस में तुमको ऊपर ऊपर कहि देबी क्वेश्चन कौन कहला गोटे बेलून अछि तार मास अछि m और से कौन करछि ए एक्सेलरेशन रे तळको आसुछि व्हाई बिकॉज़ तार मास बड़ अछि mg टा बड़ थिबो सेति पई तो एटा हला गोटे बेलून ठीक अछि एटा हला गोटे बेलून तो बेलून रो मास केते अछि m तो mg रो फोर्स ताको तळको लागुथबो और जेहेतु बेलून टा कौन करछि एयर रे भासुछि ना तो एयर रे भासिला बेलको कौन हबो ताको किछि गोटे ऊपर ड्रैग फोर्स किमा ड्रैग फोर्स न कहली कौन बॉयंसी फोर्स मिलुथबो कि नै बॉयंट फोर्स मिलुथबो यस और नो तो mg रो फोर्स तळको लागुथबो आउ कौन होथबो ताको बॉयंट फोर्स मिलुथबो सेति पई से किछि एक्सेलरेशन a g रु कम रे जाउथबी क्वेश्चन ही कह देला ना जो अगर a = g थांता ताले हम याको इग्नोर कर थांते बट से कौन कहला से गोटे एमिति एक्सेलरेशन जाउछि जोटा कि g रु कम अछि g रु कम केते ही परिबो केते बेले ही परिबो जदी mg को अपोज करथबो गोटे फोर्स आ से अपोजिंग फोर्स टा कौन हला आमे नै गले सपोज बॉयंट फोर्स ठीक अछि तो से कौन कहला कि से a एक्सेलरेशन रे आछि तो हमें कौन कहबा mg - fb = मास इनटू एक्सेलरेशन लिखि परिबा एबे कौन कले ए बेलून रु किछि मास हमें बाहर कर देले तो ये हल्का ही गला तो ये हल्का ही गला तो fb जदी mg रु बड़ हो जबो तो से ऊपर को जीवा आरंभ कर दबो तो एक्जेक्टली सेटा हला से कहूची कि यार टू जदी किछि मास बाहर कर देले तो mg रो वैल्यू कमी गला mg रो वैल्यू कमी गला तो ये डोमिनेटिंग हे जीवो ये डोमिनेटिंग हे गले fb टा mg रु बढ़ी जाई कि से कोन करछि ऊपर को ताको ए एक्सेलरेशन नवा आरंभ कर देला तो हमें कोन कहबा सपोज हमें डेल्टा m मास बाहर कर देले तो यार मास एबे केते हे जीवो m - डेल्टा m हे जीवो किछि ओडे डेल्टा m मास बाहर कर देले तो यार मास केते हे जीवो m - डेल्टा m तारो वेट केते हबो m - डेल्टा m * g कि एबे भी ता ऊपर कोन लागुथबो बॉयंट फोर्स लागुथबो कि नै आ ए बॉयंट फोर्स पई से कोन करछि ऊपर को जाउछि माने fb - mg = मास इनटू एक्सेलरेशन सोचो यस और नो तो फर्स्ट केस रे से कोन करथला तळको ए एक्सेलरेशन आसुथला जेतले तार मास m थिला एबे m किछि डेल्टा m हमें काढी देले माइनस डेल्टा m कर देले ताले कोन हला तार मास टा m - डेल्टा m हे गला तो कोन हला fb टा अधिक हे गला ताको ए एक्सेलरेशन ऊपर को नवा आरंभ कर देला एटा हला क्वेश्चन रो लैंग्वेज टा बुझि पाछो कि नै तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन याको भल से प्रैक्टिस करिकि जीवो ठीक अछि तो मो पाखरे दुईटा इक्वेशन पळे आसिला एटा हला इक्वेशन 1 एटा हला इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और 2 को जदी ऐड कर दबा ताले हमको डेल्टा m रो वैल्यू मिल जिवो तो जदी मो कहबी mg - fb दी जन को जदी ऐड करिवे तो -fb + fb कटि गला mg आ -mg कटि गला लेफ्ट साइड रे कोन रहला डेल्टा mg हो कि नै एडिंग 1 and 2 तो लेफ्ट साइड रहला डेल्टा m * g और राइट साइड कोन हला ma ऐड हला आ ma ऐड हला 2ma हे गला आ गोटे की अछि डेल्टा m * a भी अछि तो डेल्टा m को एपटे नहीं आसो तो डेल्टा m कोन हे गला g + a = 2ma तो डेल्टा m केते हे गला 2ma / g + a यस और नो तो जदि हमें 2ma / g + a मूल्य रा मास जदि बाहर कर दबा तो जने जदि a एक्सेलरेशन तळ को जाउतला a एक्सेलरेशन ऊपर को जीवा आरंभ कर दबो सेम क्वेश्चन कोन तमे वाटर पे भी करि परिबो कि नै एबे एयर कहि देला तो वाटर पे भी हबो वाटर रे भी तो पॉइंट फोर्स लागुथबो कि नै एक्जेक्टली सेम केस आसीबो सर गोटे हमें बॉल थिला गोटे बॉल को हमें पानी भीतर छाडी देले तो से mg रो फोर्स ताको तळ को नै कि जाउथबो ठीक अछि नै कि से जदि लिखि देला कि नेग्लेक्ट विस्कस फोर्सेस जदि विस्कस फोर्सेस आसीबो तो 6 पाई इटा आर भी लगाव पड़िबो हो कि नै और बॉयंसी फोर्स भी लगाव पड़िबो तो जदि से कहला कि विस्कस फोर्सेस को नेग्लेक्ट करो ताले कोन हबो mg तळ को थिबो बॉयंट फोर्स ऊपर को थिबो और एक्सेलरेशन तळ को थिबो एबे कहला कि से बॉल रो हमें किछि मास बाहर कर देले
से बॉल किसी मास बाहर करदेले तो कौन हला एटा देखा गला कि बॉयंसी फोर्सटा जो रिमेनिंग मास थिला ताडू अधिका थिला तो से ताको ए एक्सेलरेशन ऊपर को नवा आरंभ करदेला तो बताओ केते मास बाहर करिले ए रु तळ को जाउतला तो ए रे ऊपर को जीवो हाँ कि नहीं तो सेम जिनस तुमको वाटर रे भी पचारि परिबो हाँ वाटर रे पचारि देले खाली गोटे जिनस एक्स्ट्रा ऐड हो विस्कस फोर्स तो से ताको क्वेश्चन दवा को पड़िबो कि नेग्लेक्ट माने स्टोक्स थ्योरम रे जोटा बाहर करथिले द नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स ताहले भी आंसर कोन आसीबो 2ma/g+a ठीक अछि तो एटा जते थोड़ा प्रैक्टिस करबो ध्यान ही रहि जबो तो डायरेक्टली देखु देखु क्वेश्चन आंसर मार दबो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कोडा एटा नंबर 10 ट्राई करो यार डायग्राम ही देना है क्वेश्चन सब लैंग्वेज रो खेली देछे देखो ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर अच्छी कि नहीं खाली लिखिदेव क्लियर अच्छी कि नहीं चैट रे ठीक अच्छे क्वेश्चन कौन कहला ए ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इमेजिन करियो पड़िबो गोटे लाइट स्ट्रिंग अच्छी कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट द एज ऑफ द टेबल and from its other end another block b of mass m2 is suspended then the coefficient of friction kinetic friction between the block and the table is mu k then when the body a is sliding on the table then the tension in the string तो बेसिकली से केमती कहूँ एमती सिचुएशन अच्छी ठीक अच्छे एमती सिचुएशन अच्छी एटी कौन अच्छी गोटे पुली लगी तार गोटे एंड रु गोटे मास हैंग करुची सॉरी गोटे मास लगी तार अदर एंड रु आ गोटे मास हैंग करुची एटा कहला क्वेश्चन ठीक अच्छे ब्लॉक ए हला एटा हला मास m1 टेबल रे अछि एथरे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देछि म्यू के माने स्लाइडिंग m2 तळ को तो से पचलला एटा एतला स्लाइड करूछि ऑन द टेबल टेंशन इन द स्ट्रिंग केते अछि ठीक अछि अगेन सही जिंस हमें जोटा फर्स्ट क्वेश्चन रे करथिले नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास करी कि तमे बाहर करि परिबो हो गय नै तो मते कोन दरकार फर्स्ट जिंस कोन दरकार टेंशन दरकार स्ट्रिंग रे तो टेंशन केमते लागुथबो मु मानि नेली कि ये तळ को जाउछि ऑब्वियसली तळ को ही जीवो तो एटा हला सपोज एक्सेलरेशन ए स्ट्रिंग टा केमते अछि आइडियल अछि तो कोन हबो इनएक्सटेंसिबल थिबो तो यार भी एक्सेलरेशन कोन हबो आकु ए ठीक अछि किंतु यार मोशन खाली m2g पई तळ को आछि m2g आ ऊपर आसुथबो टेंशन फोर्स आकु आसुथबो एडी सर टेंशन फोर्स आ माने काइनेटिक फ्रिक्शन तो कोन करथबो अपोज करथबो तो तला हमें नेट ड्राइविंग फोर्स लिखिबा टेंशन को लिखिया दरकार नै टेंशन को न लिखिकी आम डायरेक्टली एक्सेलरेशन बाहर कर दे पारिबा कि नहीं आ एक्सेलरेशन जदि बाहर कर देले तो कौन सी भी बॉडी ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनी दियो t - fk = ma लिखि दियो किबा m2g - t = m2a लिखि दियो तो तुम a रो वैल्यू जानि जइसो तो t रो वैल्यू बाहर जिवो आसिला तो एक्सेलरेशन फर्स्ट स्टेप हला एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन को केमति लिखिबा m2g माइनस m2g ताको तळ को नोची टेंशन को लिखिया दरकार नै माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन तो लिखिबो म्यू के इनटू को जी m1g म्यू के इनटू n तो n रो वैल्यू हो जिवो m1g डिवाइड बाय टोटल मास कोन हो गेला m1 + m2 इटा हो गेला तार एक्सेलरेशन और सेकंड स्टेप कोन हला सेकंड स्टेप हला कोन से भी बॉडी रे गोटे फ्री बॉडी डायग्राम बनै दियो तो हमें सपोज याकू बनै देले किबा याकू बनै दियो जहां भी इच्छा होची काकू बनेबा सपोज याकू लिखि देले तो कोन लिखिबा t - म्यू के इंटू m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a इज इक्वल टू m1 इंटू एटा हला a रो वैल्यू केते आसी गला m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ठीक अछि आ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन नीट रे पचारि सरछि pyq रे बुझ परछो कि नहीं तो डरिवा दरकार नहीं आमे सिंपल जिंस एक्सेलरेशन फर्स्ट स्टेप तापर हला टेंशन ठीक अच्छे तो ये कौन लिखिपर कि आउ कि इनफॉरमेशन m1 m2 समस्ते अलग अच्छा चलो ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं तो आम कौन करदे देख ए या सेपटे नहीं कि ठीक अच्छे आ कौन हो मु नेक्स्ट पेज रे कर दूसरी सो दैट क्लैरिटी रहिबो तो t माइनस म्यू के m1g इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन केते आसी गला m2g माइनस म्यू के m1g m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 ठीक अच्छे एबे देखो टी रो वैल्यू केते आसी गला ताको ऐड कर दियो ठीक अच्छे तो एटा आसीबो एपटे तापर एटा आसीबो ऐड ही की ठीक अच्छे तो देखो केते आसी गला एटी आसीबो देखो म्यू के m1g इंटू m1 प्लस m2 ठीक अच्छे तो तुम करि परिबो
म्यू के m1 इंटू जी इंटू m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 जी माइनस म्यू के m1 m2 जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ठीक अच्छे। तो देख म्यू के m1 m2 जी कटिज म्यू के m1 जी m2 म्यू के m1 m2 जी कटिगला तो रहिला कौन खाली m1 m2 जी रहिला m1 m2 जी रहिला और या संगे कौन रहिला प्लस म्यू के इंटू m1 m1 जी को कॉमन नहीं जाउछ हला तो कौन लिखिबा m1 हाँ कौन हला कोटा प्लस हाँ प्लस रही आसीबो तो कौन आसीबो डायरेक्टली चेक करो केते आसुची तो m1 m2 जी इंटू 1 प्लस म्यू के डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ठीक अच्छे। तो दिस विल बी द राइट आंसर। सेकेंड इक्वेशन को भी यूज करि पारो आंसर सेटा ही पळे आसीबो ठीक अच्छे। तो आंसर कौन बाहरी जीवो m1 m2 जी 1 प्लस म्यू के क्लियर अच्छी कि समस्त को आई होप क्लियर अच्छी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये ऑलरेडी पीवाईक्यू रे पचारि आई होप करि परिलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन थी देखो ट्राई करो 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी मासेस 2 kg 4 2 and 1 कांटेक्ट रे अछंती फ्रिक्शनलेस सरफेस अच्छी 14 न्यूटन रो फोर्स लगा हला 4 kg रे लगा हला तो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी ठीक है आ गया। तो फर्स्ट एमिति क्वेश्चन रे फर्स्ट स्टेप कौन फर्स्ट स्टेप है एक्सेलरेशन बाहर करो तो जेहेतु एमान मूव करिवे केमिति मिसी की मूव करिवे तो केते होबा 14 डिवाइड बाय 7 केते हे गला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यस। और सेकंड जिंस कौन हला फोर्स बाय ए ऑन बी और फोर्स बाय बी ऑन ए कौन रहइबो सर सेम रहइबो। तो क्वेश्चन कौन पचारला कि कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी तो जदी हमें बी और सी को गोटे सिस्टम मानि नबा ठीक अच्छे बी आउ सी को जब गोटे सिस्टम मानि ना ताले कौन हम एटा केते फोर्स लगोची जना पड़ी जिवो इट इज द फोर्स बाय ए कांटेक्ट फोर्स बाय ए तो एटा केते जिवो सर 3 kg रही गला आ सिस्टम रो एक्सेलरेशन केते अछि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रो तो केते फोर्स लगेथिबो ए तो 3 * 2 6 न्यूटन लगेथिबो है ना यस। तो केते जिवो फोर्स बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू 2 * 3 केते जिवो 6 न्यूटन ठीक अच्छे वेरी गुड करेक्ट आंसर इज 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 ये सब टाइप रो क्वेश्चन आम क्लास रे करिछे किंबा तमे करि भी थिबो ए भले क्वेश्चन तो आमे फोकस करबा आंसर डिस्कस है ना कांसेप्ट्स माने ऑलरेडी तमे जानि छो रिकॉल करो ए प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड as the angle of inclination increases to 30 degree the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds तो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन केते हो तो कौन कहबो तो क्वेश्चन है एटा कि मो पाखरे गोटे प्लैंक अछि से प्लैंक रे कौन अछि गोटे मास अछि आमे कौन कले या को एमिति टिल्ट करूछे कौन देखा गला 30 डिग्री इंक्लिनेशन रे कौन हला 30 डिग्री इंक्लिनेशन स्लिप करबा आरंभ कर देला 30 डिग्री रो इंक्लिनेशन नो नो से स्लिप करबा आरंभ कर देला तो एथिरु कौन इन्फॉर्मेशन मिलुची कि 30 डिग्री इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रिपोज यस अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज आमे जानि छे कि tan अल्फा केते थाए tan अल्फा इज म्यू s हो के नहीं तो tan 30 रो वैल्यू केते हे जिवो म्यू s तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट केते आसी गला 1/√3 और 1/√3 केते हबो √3/3 √3/3 माने 1.7/3 तो 0.5 समझ कोन आसीबो 0.6 ठीक अछि तो √3/3 1.732/3 तो केते आसीबो 0.5 केते आसिला 23 माने केते पाखा बाकी 8 0.58 तो देई नाही तो आमे 0.6 को निकी चली छै ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कौन कहला सेकंड पार्ट कहला स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बाहर करो
तो स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन केमती बाहरिबो सर ये तो कोन करिवो ये तो स्लाइड करिवो ये जे स्लाइड करिवो ताको के फोर्सेस माने लागुथबे तो सर गोटे तो लागुथबो mg sin थीटा किंबा mg sin अल्फा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लागुथबो जोटा कि हबो कहा संगरे इक्वल mg cos अल्फा संगरे इक्वल हबो आउ लागुथबो कोन सर काइनेटिक फ्रिक्शन तो mg sin अल्फा माइनस fk इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक अछि तो से कोन पचरला तो म्यू के पचरछि तो हमें कोन लिखि देबा mg sin अल्फा आउ थरे लिखुछि बट हमें डायरेक्टली भी करि पारथांते बिकॉज़ हमें एक्सेलरेशन रो वैल्यू माने रखियो कहिथिले म्यू इनटू n और n रो वैल्यू कोन हबो mg cos अल्फा इज इक्वल टू कोन हबो मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास रु मास कटि गला तो एक्सेलरेशन केते आसी गला एक्सेलरेशन आसी गला एक्सेलरेशन रो वैल्यू देछि किछे एक्सेलरेशन रो वैल्यू देइथबो देखो कोन से कहला बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर इन 4 सेकंड्स तो एक्सेलरेशन बाहर करि परिबा कि नहीं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट अछि बिकॉज़ देखो g कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट हे गला से मुहूर्त पई तो कोन होई जबो म्यू के कांस्टेंट तो s रो वैल्यू केते आसिला 4 मीटर इनिशियली केते स्पीड रे थिला 0 बिकॉज़ से स्टार्ट कला स्लिप करिया को हाफ इनटू a इनटू 4 रो स्क्वायर ठीक अछि तो एक्सेलरेशन केते आसी गला 8/16 by 2 आछि देखो 8/16 इज 1/2 तो 1/2 यूज करो और म्यू के रो वैल्यू बाहर करो तो एटा केते हे जबो g कॉमन हे गला g और sin 30 डिग्री केते हला 1/2 माइनस म्यू के इनटू m तो कटि जाई छी g और cos अल्फा माने cos 30 केते हला √3/2 और यार वैल्यू केते हला 1/2 एक्सेलरेशन तो 2 कटि गला यस तो 2 कटि गला तो केते हे गला तो g माइनस म्यू के g माइनस म्यू के g इज इक्वल टू इनटू √3 इज इक्वल टू 1 ठीक अछि तो g को कॉमन नै कि भी तुम बाहर करि परिबो आराम से तो कोन हो जबो g इनटू 1 माइनस √3 म्यू के इज इक्वल टू 1 जीरो वैल्यू किछ देछि कि जीरो वैल्यू किछ देइ नै तो हमें 0.1 मानि नेबा जे माने 10 मानि नेबा तो 0.1 हे जिवो तो 1 माइनस √3 म्यू के इज इक्वल टू केते गला 1/10 या फिर 0.1 ठीक अछि तो केते गला 0.9 इज इक्वल टू √3 इनटू म्यू के केते आसी गला 0.9 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू म्यू के ठीक अछि तो केते गला तो म्यू के रो वैल्यू केते आसी गला म्यू के रो वैल्यू आसी गला 0.9 इनटू 1/√3 रो वैल्यू एबे जस्ट हमें नेले ना 0.6 तो केते आसी गला 0.54 बुझेला तो अप्रोक्सीमेटली कोन कहि परिबा अप्रोक्सीमेटली कहि परिबा 0.5 कैलकुलेशन क्लियर थिबा कथा देखो यस और नो एटा भी नीट रो पीवाईक्यू रे पचारि साइछि यस तो 0.6 एंड 0.5 ठीक है तो नीट रे पीवाईक्यू रे पचारि साइछि तो देखो कोन कहिला क्वेश्चन रे सिंपल जिंसो देखो ए प्लैंक टाइम इते हॉरिजॉन्टल थिला हमें धीरे धीरे ता कोन कले धीरे धीरे ताको टिल्ट करबा आरंभ कले जतले 30 डिग्री हे गला ए ब्लॉक टा स्लिप करबा आरंभ कर तो हमें कौन कहले कि जो एंगल रे स्लिप आरंभ हुए दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज तो हमें से tan अल्फा को बाहर कर देला मते डायरेक्टली स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन मिल जिवो सेकंड जिंस हला कि से कहला कि जतले स्लिप करला तो मते देखा गला कि फोर्स 4 मीटर 4 सेकंड रे जाउछि तो से केते एक्सेलरेशन करथो मते मिली परिबो कि नै एक्सेलरेशन केमती बाहर करबो तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रे एक्सेलरेशन बाहर करि परिबो बट एक्सेलरेशन हियर इज अननोन तो एक्सेलरेशन को बाहर करे पे डेटा कोन दे देला 4 मीटर जाउछि 4 सेकंड रे एबे 30 डिग्री रे ताको रखि देछि हमें तो 30 डिग्री तो कौन हम 4 मीटर जाउछि 4 सेकंड्स रे तो हम कौन करि परिबा इनिशियली तो सर से रेस्ट टू आरंभ कला कि नै स्लाइड करिबा तो 0 हे गला एटा प्लस हाफ इनटू a इनटू 4 रो स्क्वायर तो a रो वैल्यू आसी गला 1/2 a रो वैल्यू 80 रखि देले आ म्यू के रो वैल्यू बाहर कर देले अल्फा रो वैल्यू 30 दे देथला ठीक अछि तो एटा क्वेश्चन पचारि छि प्रीवियसली भी तो ध्यान रखो है ना बिकॉज़ ए थरो जदी टिके मॉडरेट करिवो तो लेंथी ही करि परिबो है ना लेंथी ही करि परिबो आ किछि तारो ऑप्शन ही नै ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो से वाला क्वेश्चन एबे इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल पचल्ला बाय द बॉल ऑन द बॉल डायरेक्शन कहबो ठीक अछि तो तमे जानि छ इंपल्स ता एबे जस्ट कैलकुलेट करथिले फर्स्ट क्वेश्चन ही थिला एटा इंपल्स हमें कोन लिखिबा चेंज इन मोमेंटम है ना इंपल्स वाला चेंज इन मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटम केते आसीबो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी रो चेंज केते आसीबो तो तमे जानि छ ए वाला कंपोनेंट रे किछि भी चेंज होबो नै एटा हि जबो केते v sin 60
आ एटा भी हो v sin 60 तो v sin 60 रो कंपोनेंट रे किछि चेंज आसी माने गोटे ही कंपोनेंट रे चेंज आसीबो दैट इज v cos 60 तो एटा हला v cos 60 रे अप्रोच करूची आ v cos 60 रे v cos 60 रे कोन करछि सेपरेट होची ठीक अछि तो फाइनल वेलोसिटी कोन हो गला v cos 60 माइनस i कैप रे आओ इनिशियल केते अछि v cos 60 प्लस i कैप रे ठीक अछि तो केते आसी गला एटा माइनस 2 m v cos 60 i कैप तो केते आसी गला माइनस m v i कैप तो m रो वैल्यू देछि हाँ डायरेक्टली दे देछि तो माइनस एम बी आई कैप हे गला तो आंसर रे आसीबो एम बी ठीक अछि आंसर तो आसे एम बी ठीक अछि एबे जदि हमें कहबा डायरेक्शन कथा कहबा तो डायरेक्शन भी पचारि पारे तो बाय द वॉल ऑन द बॉल बॉल ऊपर केमती फोर्स लगेबो ए पटे आ बॉल वॉल ऊपर केमती लगेबो ए पटे तो जदि मो कहबी माइनस आई कैप आछि माने कोन एटा कहारो चेंज हिची मोमेंटम कहारो चेंज हिची बॉल रो तो दिस इज द इंपल्स बाय द वॉल ऑन द बॉल ठीक अछि तो इट शुड बी माइनस एम बी आई कैप ठीक अछि तो एटा हिजबो क्वेश्चन नंबर कोन थिला 13 थिला ठीक अछि तो क्लियर अछि समस्त को आई होप तो जदि मते पचार थांता बाय द बॉल ऑन द वॉल तो सेथिरे प्लस एम बी आई कैप आस्तांता ठीक अछि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हला 14 क्वेश्चन नंबर 14 को ट्राई करो टू ब्लॉक्स A and B of mass 3m and m सस्पेंडेड होइछन्ती एमिति देखो मासलेस स्प्रिंग अछि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन A and B पचारला जेतले स्ट्रिंग को कट कराला इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट केति के एक्सेलरेशन रहिबो बोथ A रो आ B रो तो एमिति क्वेश्चंस को हमें केमिति करथिले फर्स्ट हमें काटिया पूर्वरु तार फ्री बॉडी डायग्राम बनेबा है ना तो काटिया पूर्वरु फ्री बॉडी डायग्राम बनेबो तो A ऊपर फोर्सेस माने देखाओ केमिति लागुथबो A ऊपर फोर्सेस माने केमिति लागुथबो आ B ऊपर फोर्सेस माने केमिति लागुथबो तो लिखिदेली सर 3m आ एटा हे गला m 3m को ऊपर आ एठी ऊपर तो केते आसी जीवो फोर्सेस माने तो कोन हो सर एठी लागुथबो mg रो फोर्स आ एठी लागुथबो टेंशन फोर्स जदी टेंशन फोर्स एठी भी सेती टेंशन फोर्स आ कोन लागुथबो 3mg लागुथबो आ कोन लागुथबो एठी सर लागुथबो स्प्रिंग फोर्स हो के नहीं तो जदी मु या कथा कहबी तो ए माने कोन अछंती इक्विलिब्रियम रे थिले तापरे की कटा हैला तो इक्विलिब्रियम रे थिले माने कोन नेट फोर्स 0 तो T इक्वल टू mg हबो या पे T इक्वल टू mg हे गला तो इथरे केते स्प्रिंग फोर्स केते आसी गला स्प्रिंग फोर्स हे गला 4mg तो जदी पचारिबो कट करिया पूर्वरु स्प्रिंग फोर्स केते थिला तो 4mg बाकी हमें 20 धरिया सिखिथिले या को धर दबो तो केते आछि mg या को धर दबो तो केते आछि 4mg तो डायरेक्टली हमें कहि देले 4mg ठीक अछि नेक्स्ट कोन कहला एबे हमें स्ट्रिंग को कट कले तो स्ट्रिंग को कट कले तो टेंशन केते हिजबो स्ट्रिंग रे 0 हिजबो हाँ कि नहीं तो स्ट्रिंग रे टेंशन 0 हो गला स्ट्रिंग रे टेंशन 0 हो गला ठीक अछि तो जदि स्ट्रिंग रे टेंशन 0 हो गला तो यार एक्सेलरेशन केते हबो तो कहबो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स केते अछि mg - 0 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो तार कोन हबो सर a इक्वल टू g माने कोन हबो सर फ्री फॉल हबो ठीक अछि यार फ्री फॉल हे जिवो और सेकंड कोन रहला सेकंड रहला यार केस तो ए केस रे कोन हबो सर हमें तो स्ट्रिंग को काटिले तो स्प्रिंग को किछि फरक पड़िबो कि नाही तो स्प्रिंग को जदि न फरक पडुची तो स्प्रिंग फोर्स तो एबे भी केते रहइबो 4mg रहइबो तो स्प्रिंग फोर्स तो एबे भी 4mg रहइबो मास तो एबे भी 3m अछि तो तार 3m तो लागिवो किंतु टेंशन कोन होय गला गायब बिकॉज़ स्ट्रिंग को हमें काटी देले तो यार ऊपर फोर्स केते लागुची सर नेट फोर्स 4mg - 3mg रो फोर्स लागुची इज इक्वल टू 3 into m 3 माने 3m into acceleration तो a रो वैल्यू केते आसी गला g/3 आ को डायरेक्शन रे आसीला ऊपर को तो ये g/3 रो एक्सेलरेशन धरि की ऊपर को जीवो आ ये g रो एक्सेलरेशन धरि की तळ को जीवो तो a रो हबो g/3 एंड ता हबो g तो करेक्ट आंसर कोन हबो ठीक अछि क्लियर कि नहीं बस नेक्स्ट Question number 15. Which of the following statements is incorrect? So rolling friction is smaller than sliding friction. Limiting value of static friction is directly proportional to normal reaction. Frictional force opposes the relative motion. Coefficient of sliding friction and dimensions of length. कौन हबो
तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ट्रू स्टेटमेंट हाँ ना तुम जानिछ सबुठु कम किए रोलिंग फ्रिक्शन तापरे किए आसीबो रोलिंग फ्रिक्शन तापरे करेक्ट नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन यस दिस इज द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सपोज ठीक अच्छे तो FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट प्रोपोर्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन करेक्ट आंसर है ना फ्रिक्शन फोर्स सब मोशन को अपोज करिबो नै रिलेटिव मोशन को अपोज करिबो रिलेटिव न थांता ताले फॉल्स हो जाता एबे कोन कहला इथरे कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन किंबा स्टैटिक फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन माने कोन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट काइनेटिक फ्रिक्शन तो तारो डायमेंशन तो लेंथ रो नो ना इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज इट डायमेंशनलेस ठीक अछि तो ध्यान रखिबो यस ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट वेरी गुड नेक्स्ट ला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 तो यार भी वैल्यू तुम समस्त मन भी रखिथबो एग्जाम पे है ना तो गोटे स्मॉल m मास रो ब्लॉक अछि ताको गोटे कैपिटल M मास रो ब्लॉक ऊपर रखाई छी और कैपिटल M मास ब्लॉक ऊपर फोर्स लगे कि आमे ताको एक्सेलरेशन दोछे a रो तो से कहला कि तारो मिनिमम केते एक्सेलरेशन हवा कथा सो दैट ये कोन रहइबो ये रहइबो रेस्ट रे स्टेशनरी ऑन द वेज वेज रो रेस्पेक्ट से मोशन करिवा कथा नुह ठीक अछि तो अगेन एटा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्सेस यूज करिकि ताको सिंपल हमें सॉल्व करि परिबा ठीक अछि तो जदी हमें एडी जाय कि बसी दबा एडी जाय कि बसी कि जदी यारो फ्री बॉडी डायग्राम बनेबा तो कोन कोन आसीबो गोटे हला सर mg ला आसीबो तो एडी कोन आसीबो फोर्सेस माने गोटे आसीबो सर आमे एमिति भी लिखि दी परिबा ठीक अछि mg तो आसीबो एटा आउ कोन फोर्सेस माने आसीबो आउ गोटे फोर्स आसीबो मास इनटू एक्सेलरेशन रो सूडो फोर्स आसीबो ठीक अछि तो जतले हमें m रो फ्री बॉडी डायग्राम बनेबा तो मत देखा जाउथबो mg तळकू आउ ma एमिति ठीक अछि आ ये बॉडी केमति रहया कथा रेस्ट रहया कथा ता माने कोन ता ऊपर नेट फोर्स ता 0 होवा कथा तो mg sin थीटा एपटे आसीबो एटा जदी थीटा तो कोन हबो एटा भी थीटा हबो तो एटा केते हेजिबो ma cos थीटा आ एटा केते हेजिबो जदी मु यार कहले वैल्यू कहली तो केते हबो एटा हला mg cos थीटा आ एटा कोन हबो ma sin थीटा yes or no why because this is also theta ए एंगल भी कोन हबो थीटा ठीक अछि तो जदी मु एठी कोन आसीबो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आसीबो तो सर जदी ए बॉडीटा रेस्ट रे अछि ताले कोन हबो ऊपर डायरेक्शन रे जो फोर्स लागु छी ma cos थीटा कोन सेटा ही mg cos थीटा mg sin थीटा संग रे इक्वल हबा कथा तो ma cos थीटा और mg sin थीटा को इक्वल जदी कर दबो ma cos थीटा इज इक्वल टू जदी mg sin थीटा कर दबो ताले कोन आसी जिवो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन गला g tan थीटा ठीक अछि तो जदी मु पचारली हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड केते फोर्स लगाय पड़िबो फोर्स ऑन m केते फोर्स लगाय पड़िबो केते फोर्स लगाय पड़िबो तमे तो जानि गला एक्सेलरेशन रो वैल्यू किंतु से पचारला केते फोर्स लगेले से रेस्ट रहइबो तो व्हाट विल बी द फोर्स तो सर फोर्स तो लगो छो m ऊपर किंतु m आउ m दोनों मूव कर रहे हैं ना तो केते फोर्स लगाय पड़िबो तो कहबो सर m + m * a केते लगाय पड़िबो m + m * g tan थीटा तो खाली m रो भी वैल्यू देथबो ऑप्शन रे किंतु फोर्स केते लगाय पड़िबो m + m * a जो फोर्स आसीबो सेरा कैपिटल m को आ स्मॉल m दी जण को से मूव करिवो दी जण को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करिवो तो m + m * g tan थीटा ठीक अछि एही क्वेश्चन रो आ गोटे ट्विस्ट एही क्वेश्चन रे कोन ट्विस्ट करि परिबो ए क्वेश्चन रे ट्विस्ट कला कि एमिति बॉडी अछि एटा हला सर मास m टा एबे कोन कले ना एबे फोर्स हमें एमिति लगेले आ फोर्स जदी एमिति लगेलो तो एक्सेलरेशन एपटे आसीबो कहला मिनिमम केते फोर्स लगेबो सो दैट ये तो एमिति पळे आसीबो तो ये यार कोन हबो फ्री फॉल करिवो कि नहीं तो ये पूछा कि कितने मिनिमम फोर्स लगेले ये ता ऊपर सपोर्ट नहीं की अछि तो केते मिनिमम फोर्स लगेले ये फ्री फॉल करिवो एटाला क्वेश्चन किंबा केते एक्सेलरेशन रे नहीं की जीवा बताओ ये वाला चीज याद है कि नहीं है तो अगेन तमे सेम जिंस कर परिबो कि नहीं तो एबे जस्ट हमें तारो फ्री बॉडी डायग्राम देखिले तो कोन कोन फ्री बॉडी डायग्राम आसीबो n आसीबो एपटे जदि तुम फोर्स लगो तो या ऊपर को डायरेक्शन रे सूडो फोर्स आसीबो ma हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे आसीबो एटा केते हबो तो कहबो सर एटा हबो mg cos थीटा एटा केते हबो mg sin थीटा एटा हला a थीटा
तो जस्ट लूज कर हाँ तापर कौन है एटा जदी एम ए है तो एटा जदी थीटा तो एटा भी थीटा तो एटा केते हो एम ए रो cos थीटा आ एटा केते आसीबो एम ए रो sin थीटा जानि पड़छ कि देखो एटा जदी थीटा तो कौन एटा भी थीटा हबो कि नहीं एटा देखो एटा एटा पैरेलल अछंती तो एटा भी कौन हबो थीटा तो एटा केते हबो एम ए cos थीटा एम ए sin थीटा तो से कौन कहला कि ताकू कौन करवा जदि आमे ताकू खसे देबा ताले कौन हबो जस्ट कांटेक्ट लूज करके फ्री फॉल करिवो कि नहीं तो जस्ट कांटेक्ट लूज करबा पे n रो वैल्यू कौन हबा कथा 0 कांटेक्ट नहीं तो कौन हबो कांटेक्ट फोर्स रहइबो नहीं ता माने mg cos थीटा आउ n प्लस ma sin थीटा कौन थिले बैलेंस करिके थिले किंतु जेतले ताकू फोर्स लगेतला से कौन हला जस्ट कांटेक्ट लूज करि गला तो n रो वैल्यू कौन होइजिवो 0 तो a रो वैल्यू केते आछि देखो g g g बाय tan थीटा किंबा कोइ परिबो g cot थीटा तो केते फोर्स लगेबो कि से सेतिरे रेस्ट रहइबो g tan थीटा केते एक्सेलरेशन देले से जस्ट खसी जीव तळकू माने फ्री फॉल करिवो g cot थीटा जदि मु कहली व्हाट इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड मिनिमम केते फोर्स लगेबो पड़िबो तो से तले मैं फोर्स लगोचे तो की एक्सेलरेट करूची खाली कैपिटल m करूची कि नहीं हां कि नहीं तो कोन कहबो कैपिटल m a तो केते हबो कैपिटल m g cot थीटा ठीक अछि तो दुईटा केस आसिला m प्लस m g tan थीटा लगेले कोन हबो ए बॉडीटा खसिबो नै m g cot थीटा लगेले से फ्री फॉल करि जिवो ठीक अछि तो एडा ध्यान रखिबो नेक्स्ट ला क्वेश्चन नंबर 17 A truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration a. तो पेंडुलम को डायरेक्शन टिल्ट हबो आ केती की एंगल रे टिल्ट हबो एटा हला क्वेश्चन बताओ केमती टिल्ट हबो तो ऑब्वियसली तमे कहबो कि सर जदी ये आकु जाउची एक्सेलरेशन ए रे तो कौन हबो ए बॉल ऊपर कौन कौन फोर्सेस माने लागिवे फोर्सेस माने तो mg लागुथला आउ t लागुथला किंतु जेतले से एक्सेलरेट करबा आरंभ करबो ता पछपटे कौन लागिवो जदी मु एठी बसी की देखिबे तो कौन लागिवो m a रो सूडो फोर्स लागिवो कि नहीं हाँ कि नहीं आमे गोटे नॉन इनर्शियल फ्रेम रे बसी गले नॉन इनर्शियल फ्रेम रे बसी की ए एम मास को देखुचे तो ए एम मास ऊपर मते सूडो फोर्स लगाव पड़िबो कि नहीं सूडो फोर्स को डायरेक्शन लागिवो एम ए टी तो एमजी को बैलेंस करिकी थिला तो यदि आकु जाउची तो कोन होई जबो यस और नो जदि आमे जदि एटा को मु जो धरिली ठीक अछि देखो या को मु धरिली एटा हलते जाउ से ठीक अछि तो एबे कोन हबो जदि मु एक्सेलरेट करबा आरंभ करबी तो ये को डायरेक्शन में जीवो एटा हला क्वेश्चन तो जदि मु मोर हाथटा एक्सेलरेट करबा आरंभ करबो तो यार डिफ्लेक्शन देखिबो को डायरेक्शन देखला तो देखो को डायरेक्शन गला उ पछु गला बिकॉज़ मु गोटे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम तो ये देखो केमती देखा जाउची एमती नहीं गला तो पछु पळेला यस और नो तो सूडो फोर्स में जाउची तो एबे जदि पचारला कि जदि हमें से एक्सेलरेशन को मेंटेन रखिबा ताले ये एमिति ही रहइबो कि नहीं तो से वर्टिकल रो केते एंगल बुली की रहइबो एटा हला क्वेश्चन बुझ पालो कि ना आमे गोटे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाउची तो से सब बेले एमिति जाउची तो केति की एंगल हे की जाउची तो जतले सब बेले एमिति जाउची तो मो हाथ रे ये रेस्ट अछि कि रेस्ट नाही मो मते तो सब बेले रेस्ट देखा जीवो ना तुम जदि गोटे गाड़ी चलो छाओ सेथिरे तमरो जो हनुमान रो जो मूर्तिटा अछि एमिति जदि हे की अछि तो मते तो गाड़ी भीतर रेस्ट देखा जीवो ता माने से टिल्ट वाला पोजीशन रे ता ऊपर नेट फोर्स 0 थिबो तो नेट फोर्स को 0 कर दबा तो जदि मु कहली टिल्ट वाला पोजीशन रे कोन थिबो एमिति थिबो टिल्ट वाला पोजीशन रे सर लागुथबो टी टेंशन इन द स्ट्रिंग गोटे लागुथबो सर mg आउ सर लागुथबो सूडो फोर्स ma ठीक है तो देखो एटा सब कॉमन क्वेश्चंस माने थरे रिकैप करो मने जदि पढु नै तो आउथरे बुझी दियो ठीक अछि तो एटा हला टेंशन तो हमें कोन कहले से कोन मते पचलला कि वर्टिकल रो से केते एंगल बुली की थिला एटा ही तो पचलला तो सपोज मु ताकू कहले देली थीटा एंगल बुली जाईची तो जदि एटा थीटा हबो तो स्ट्रिंग रो एटा भी थीटा हबो कि नै नुआ पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग जोटा भी आसिला से पोजीशन रे कोन हबो एंगलटा एमिति रहइबो थीटा एंगल रहइबो तो जदि एटा थीटा हे गला तो एटा कोन होई गला t sin थीटा एटा हे गला t cos थीटा तो सर जो नुआ पोजीशन रे से कोन अछि रेस्ट रे अछि कि रेस्ट रे नाही विथ रेस्पेक्ट टू द बॉल
है ना गाड़ी रो रेस्पेक्ट रे कोन अछि रेस्ट रे अछि तो mg रो वैल्यू t cos थीटा संगे सेम थिबा कथा t sin थीटा रो वैल्यू ma संगे सेम थिबा कथा तो कोन कहबा तो सर t sin थीटा रो वैल्यू ma संगे सेम रहइबो आउ t cos थीटा रो वैल्यू mg संगे सेम रहइबो तो डिवाइड कर देले तो कोन आसी गला tan थीटा a by g तो केते एंगल बने की रहइबो सर tan इनवर्स a by g ठीक है तो किसी करिया दरकार नहीं सांगे सांगे जोटा हमें मन रखी ना सेटा a इक्वल टू g tan थीटा एटा तो मन रखी ना बस a इक्वल टू g tan थीटा लगे दबो तो tan थीटा इक्वल टू a by g किबा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a by g तो जदी से राइट साइड को जाउची तो बाबू केमती डिफ्लेक्ट करिवे लेफ्ट को केते एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ द वर्टिकल tan इनवर्स a by g बुझिला कि नहीं टिल्ट टू द लेफ्ट विथ एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan इनवर्स a by g करेक्ट आंसर बुझिला कि नहीं समस्त को यस वेरी गुड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 18 A body of mass m is kept on a rough horizontal surface jar coefficient friction mu अछि horizontal force is applied on the body but it does not move जाता ही नहीं आगे the resultant of the normal reaction and the friction force कितने हो वही वाला हाँ वही वाला हाँ हाँ करेक्ट ठीक अच्छे तो आउ थे बतई दे शुण कौन कहला ए बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस कौन कहले गोटे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आमे लगाउछे गोटे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आमे लगाउछे बट इट इज नॉट एबल टू मूव ता माने कौन यार मोशन को अपोज करथबो स्टैटिक फ्रिक्शन से कौन कहला the resultant of the normal reaction and the friction force acting on the object is given by केते हबो ठीक अछि तो जदि आमे कहिले तार सपोज आमे कोन कहबा आमे सपोज मैक्सिमम कंडीशन नै जिबा कि फोर्स लगौछे मैक्सिमम फोर्स लगे देले किंतु से जाउ ही नै तो जदि जाउ नै ता माने कोन बिकॉज़ हमर फोर्स कोन थिबो तार मैक्सिमम वैल्यू रु कम थिबो कि नै हो कि नै इफ f is less than fl ताले कोन हबो मोशन हबो ही नै ठीक अछि तो fl रो वैल्यू केमति लिखि परिबो सेटा हला क्वेश्चन तो क्वेश्चन एबे कोन हला द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स केते हबो तो नॉर्मल रिएक्शन तमे जानु छ एमिति आसीबो नॉर्मल रिएक्शन और यार रिजल्टेंट केमति आसीबो एटा आसीबो तो रिजल्टेंट कथा पचरछि तो रिजल्टेंट केते हे जिवो तो रिजल्टेंट हबो n स्क्वायर प्लस fl रो स्क्वायर हो गेने तो बस ताकू करो तो f शुड बी लेस देन fl रो वैल्यू केते हला म्यू इनटू कोन कहबो n ठीक अच्छे रिजल्टेंट पचार ना हाँ तो म्यू इंटू एन तो एफ कौन हम एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू तुम कर ठीक अच्छे तो एन रो वैल्यू तुमको बताओ तो रिजल्टेंट केते हम रिजल्टेंट हम एन रो स्क्वायर प्लस एफ एल रो स्क्वायर तो केते आसीगला एन स्क्वायर प्लस म्यू एम जी रो स्क्वायर म्यू एस एम जी रो स्क्वायर तो केते आसीगला एन स्क्वायर एन अच्छी कि कौटी एन को दे ही ना एन रो वैल्यू तो तुम जानू एम जी संगे सेम हम ठीक अच्छे तो एम जी रो स्क्वायर प्लस एटा आर स्क्वायर एटा म्यू एस इंटू एम जी रो स्क्वायर तो रूट ओवर नहीं गले रिजल्टेंट केते आसी गला एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू रो स्क्वायर ठीक अछि तो फोर्स शुड बी लेस देन दिस वैल्यू सेति पय तो से मूव करि पारु नै यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट बुझी पारलो कि नै द रिजल्टेंट पचारि रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट एक्टिंग is given by f तो resultant force केते आसीबो this is f तो resultant force जो पर्यंत या तो छोटो रहतो से पर्यंत मोशन होबो नै वेरी गुड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 19 एटा देखो सिंपल क्वेश्चन एकदम two bodies 4 kg 6 kg tied to the ends of a massless string acceleration पचार दला एकदम सिंपल acceleration केते होबो net driving force 6g minus 4g डिवाइड बाय 4 प्लस 6 केते गला 2g बाय 10 केते गला g बाय 5 ठीक अछि तो करेक्ट आंसर इज g बाय 5 ठीक अछि अच्छा एबे जदि मो पचारली व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 4 kg और 6 kg रो सेंटर ऑफ मास रो एक्सेलरेशन कोन रहइबो तो तुम सर जानू 4 kg अलग मोशन कर 6 kg अलग मोशन कर जॉइन करथवा लाइन रो अलग सेंटर ऑफ मास आसीबो तारो एक्सेलरेशन केते होबो तो कोन कहबो सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
will be equal to m1a1 plus m2a2 divided by m1 plus m2 हाँ कि नहीं तो m1 रो वैल्यू केते सपोज मैं याको m1 कहि देली याको सपोज मो m2 कहि देली तम इच्छा जाको कहि परलो m1 रो वैल्यू हला 6 a1 रो वैल्यू केते हबो केते एक्सेलरेशन जाउची से भाई g/5 किंतु को डायरेक्शन रे माइनस j कैप ठीक अछि दिस इज m1a1 सेकंड हला m2a2 m2 केते 4 kg केते एक्सेलरेशन जाउची g/5 बिकॉज़ स्ट्रिंग टा आइडियल अछि ना तो ये जदी g/5 रे तळ को जाउची तो ये g/5 रे ऊपर को जाउथबो तो g/5 कोन हबो प्लस i कैप डिवाइड बाय m1 प्लस m2 तो एटा हे जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जति की भी आसला बुझे लगे नहीं तो बेटर जदी मते एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पचला ताले भी हमें कहि परिबा क्लियर अछि चलो नेक्स्ट ला क्वेश्चन नंबर 20 अगेन देखो सही टाइप रा क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से पचारि से पे तुमको देखे दूची क्विकली ट्राई करो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.05 mass of the string is negligible no other friction exists तो आंसर कौन होबो एटा पचारि छी एक्सेलरेशन ये तो सबसे सिंपल है ना 2 के ब्लॉक को आणुथबो टेंशन ऊपर को लगुथबो बट टेंशन फोर्सेस हमको नबा दरकार नै एथरे फ्रिक्शन लगुथबो एफ के यारो एक्सेलरेशन ला सपोज तळ को ए तो यारो भी एक्सेलरेशन हबो आको ए बिकॉज़ स्ट्रिंग इज आइडियल ए पॉइंट रो एक्सेलरेशन और ए पॉइंट रो एक्सेलरेशन सेम हबो ठीक अछि तो हमें कोन कहि परिबा तो हमें कहि परिबा 2g हां तो हमें डायरेक्टली ए रो वैल्यू कहि परिबा 2g माइनस fk डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 एटा हिजबा एक्सेलरेशन होगे नहीं एबे कोन कहला g रो वैल्यू 10 नि जाव को कहला तो 20 माइनस फ्रिक्शन केते आसीबो 0.05 इनटू n नॉर्मल रिएक्शन केते आसीबो mg संगे सेम आसीबो तो इनटू mg माने 100 डिवाइडेड बाय 12 ठीक अछि तो एटा केते गेला 20 माइनस 5 बाय 12 तो 15 बाय 12 15 बाय 12 केते गेला तो 3 रे काटो 5 बाय 4 5 बाय 4 केते आसी गेला 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1.25 मीटर पर सेकंड आछि कि नै यस क्लियर अछि वेरी गुड सुचिस्मिता रा आसी गेला करेक्ट आंसर मोनिका आई एम क्लास 9 क्लास 9 रे अछ तम दीदी आ भैया माने अछंती एठी शिक्षा को चाहो शिखि परिबो बट आई डू नॉट थिंक जदी हां जदी एमिति पिला माने थांती जो माने क्लास 6 थ्रू ई पय पढंती तो जदी तमे से लेवल रे अछ वेलकम टू द क्लास है ना 6th 7th भी प्रिपरेशन करंती तो 21st नंबर को ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter it strikes the ground and rebounds to the same height माने इलास्टिक कोलिजन होची मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल देखो सेम क्वेश्चन हला इंपल्स हम केमति बारे थर्ड क्वेश्चन करू छे इंपल्स रो इंपल्स को हम लिखि परिबा चेंज इन मोमेंट ठीक अछि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें वेक्टर फॉर्म रे सोले बाहर करबा सो दैट हमें जानि परिबा ठीक अछि तो चेंज इन मोमेंटम कहा रहउची बॉल रहउची तो बॉल ऊपर इंपल्स जाना पड़िबो बॉल ऊपर इंपल्स केमति आसुची तो m इनटू फाइनल वेलोसिटी तो कहबा v j कैप हां के नै एमिति आस्तिबो तो ऊपर आसिला v स्पीड रे सपोज स्ट्राइक करला आ v स्पीड रे कोन हला रिबाउंड करिला हां के नै तो v स्पीड रे रिबाउंड करिला तो v j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी कोन हला जस्ट कोलिजन पूर्वरु v माइनस j कैप तो केते गेला एटा 2mv j कैप अभी मेरे को स्पीड नहीं पता है हाँ 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 सेटा सेटा ये वाला कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नथिला है ना तो वेलोसिटी जदी जो आफ्टर कोलिजन तो वेलोसिटी आसीबो e रो पावर n इनटू जो वेलोसिटी रे स्ट्राइक कला आ h रो वैल्यू केते उठिबो तो e रो पावर 2n हां e रो पावर 2n इनटू जेते हाइट रो पका हितला ठीक अछि तो सेटा हमर e रो वैल्यू तो 1 हे गला एथरे से कोन कहला तो बुझिया को चेष्टा करो तो जो वेलोसिटी निया जाए एटा भी क्लास रे भी कराई छी वेलोसिटी जो निया जाए केतेलटा निया जाए सर कोलिजन हेला बेलु को ही तो इंपल्स लागु छी कि नै तो कोलिजन रो जस्ट पूर्वरु और जस्ट परे वेलोसिटी सेम थिबो ना यस और नो व्हाई केमिति जाना पड़ेला सर वेलोसिटी सेम थिबो बोली से क्वेश्चन कहि देला से क्वेश्चन ने कहि देला कि इट इज रिबाउंडिंग टू द सेम हाइट जदी वेलोसिटी किछि अलग हो जाय थांता स्पीड अलग हो जाय थांता तो कम हाइट पर्यंत जाय थांता
तामने जितनी स्पीड से स्पीड रिटर्न कला तो केते स्पीड आसी थबो जदी h हाइट रु ड्रॉप करो तो केते स्पीड रे पहुंचीबो से रूट ओवर ऑफ 2gh तो रूट ओवर ऑफ 2 इनटू g इनटू h ठीक अछि तो एटा केते गला 10 रूट 2 ठीक अछि तो एटा केते गला 2 इनटू मास इनटू वेलोसिटी j कैप ठीक अछि तो केते गला एटा 1.5 1.5 इंटू 2 हो गला 3 3 इंटू रूट टू वैल्यू केते 1.4 तो केते आसे गला 4.2 केजी मीटर पर सेकंड किंबा न्यूटन सेकंड कोन हो जबो आंसर ऑप्शन 2 हो जबो करेक्ट आंसर वेरी गुड 4.2 केजी मीटर पर सेकंड ठीक अछि तो व्हाट इज दिस इज द इंपल्स ऑन द बॉल व्हाई बिकॉज़ मोमेंटम चेंज कहा रही छी बॉल रही छी तो बॉल ऊपर फोर्स लगे थबो ना बॉल तो बॉल रो मोमेंटम चेंज एतिके हला तो इंपल्स बॉल ऊपर पड़िथला तो इट इज द इंपल्स ऑन द बॉल जदि इंपल्स ऑन द वॉल पर चलला किबा ऑन द ग्राउंड पर चलला तो यार वैल्यू माइनस रे लिखिबो माइनस जे कैप रे लिखिबो ठीक अछि दिस इज प्लस जे कैप क्लियर अछि चलो क्वेश्चन नंबर 22 A particle is in a straight line motion with uniform velocity ठीक अछि velocity केमती अछि यूनिफॉर्म अछि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू पचलना ठीक अछि यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो इनमें से क्या चीज के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो स्पीड को बढ़ाया पे तो फोर्स दरकार पड़िबो ना बिकॉज़ स्पीड बढ़ो छ माने तमे इनर्शिया को चेंज करू छ इनर्शिया को चेंज करले एक्सटर्नल फोर्स दरकार पड़िबो स्पीड को डिक्रीज कर छ भी इनर्शिया चेंज कर छ डायरेक्शन को चेंज कर छ ताहले भी इनर्शिया चेंज कर छ फोर्स दरकार पड़िबो जदी स्पीड सेति ही रखिया अछि तो फोर्स मत लगाओ जो स्पीड रे जाउतला सही डायरेक्शन में जाउतबो सही स्पीड रे एटाई तो न्यूटन रो फर्स्ट लॉ कहे ठीक अछि तो इनर्शिया को चेंज जदी करियार अछि ताले फोर्स दरकार अगर वही इनर्शिया रखना है सही स्पीड जो स्पीड रे जाउ छै सही स्पीड जदी रखियार अछि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड है ना टू मेंटेन इनर्शिया नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फोर्स लगे परिबो किंतु जदी नेट फोर्स जीरो थिबो ताले इनर्शिया चेंज ही होबो नै ठीक अछि चलो नेक्स्ट चला क्वेश्चन नंबर 23 A constant retarding force of 80 Newton is applied to a body of mass 50 kg which is moving initially with a speed of 20 meter per second. तो केते टाइम रिक्वायर हबो ताकू रेस्ट कोनिया पे ठीक अछि देखो निजे करो ट्राई मो डिस्कस करछि तो a constant retarding force of 80 Newton is applied to a body of mass 50 kg मास वाला 50 kg इनिशियली से केते स्पीड रे जाउछि 20 मीटर पर सेकंड रो स्पीड रे जाउछि आ ताकू गोटे रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 80 न्यूटन कोन करछि ताकू तारो स्पीड तो कमेया को चाहूछि स्पीड को कमे दउछि आ ताकू रेस्ट को नहीं आसुछि फाइनली वेलोसिटी केते हे गला 0 हे गला तो से पचरछि केते टाइम रे से रेस्ट को आसीबो हां बाहर करि परिबो तो एथरे कोन हला देखो तो 80 न्यूटन कोन हला 80 न्यूटन इज अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स इट इज अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स जदि कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स आसिला तो रिटार्डेशन बाहर करि परिबो कि नै केते रिटार्डेशन आसुची तो रिटार्डेशन केते आसीबो तो कहबो रिटार्डेशन विल बी इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास रिटार्डिंग फोर्स केते अछि 80 मास केते अछि 50 तो एटा केते आसी गला 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एटा कोन हला सर रिटार्डेशन दिस इज द रिटार्डेशन तो से इनिशियली केते स्पीड रे जाउथला u इज इक्वल टू 20 फाइनली स्पीड केते हे गला 0 रिटार्डेशन केते अछि 8/5 तमे जानू छे कि जो डायरेक्शन रे स्पीड अछि तारो ऑपोजिट डायरेक्शन रे एक्सेलरेशन हेले जे कि कोन हबो रिटार्डेशन हे परिबो ठीक अछि या फिर स्पीड कमी परिबो तो केते टाइम लागिला पछरिबो तो ए कांस्टेंट अछि कि नै यस सर बिकॉज़ रिटार्डिंग फोर्स कांस्टेंट अछि रिटार्डेशन भी कांस्टेंट अछि तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगे दियो इक्वेशन ऑफ मोशन लगे दियो या को कर दियो 0 इनिशियली अछि +20 जदि एटा को प्लस नेलो तो या को माइनस नबा को पड़िबो 8/5 * t ठीक अछि तो t रो वैल्यू केते आसी गला 100/8 माने 50/4 माने हां तो केते आसी गला 12.5 सेकंड्स तो 12.5 सेकंड रे से रेस्ट को पळे आसीबो करेक्ट आंसर कोन होइबो ऑप्शन सी वेरी गुड सुचिस में तारा आसी गला बाकी समस्त कर भी आसुची आई होप यस और नो अटेम्प्ट करो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करो समझते A body of mass 6 kg is moving on a horizontal surface with an initial velocity of 8 comes to rest after 3 if one wants to keep this moving with the same velocity then केते फोर्स दरकार पड़िबो
बुझीपारछ देख बुझा को चेष्टा कर सब लैंग्वेज रो खेलटा ठीक अच्छे किसी गोटे मास एम अच्छी से किसी स्पीड रे जाउची सपोज कहले आम 8 मीटर पर सेकेंड रे जाउची ठीक अच्छे आउ से रेस्ट को पळे आछि 3 सेकेंड्स रे है ना तो कौन कहला t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स रे रेस्ट को पळे आछि केते बेले हे परिबो सर जदी गोटे रिटार्डिंग फोर्स थिबो ऑपोजिट डायरेक्शन गोटे फोर्स लागुथिले ताहले जेकी तो रेस्ट को आसीबो एबे से कौन कहला रिटार्डिंग फोर्स अच्छी रेस्ट को पळे आसला किंतु से कौन कहला कि फोर्स लगाओ और यार स्पीड को मेंटेन करो ठीक अच्छे तो ए बॉडी उपरे एबे किछि फोर्स लागु नथिला तमे ताकू छाडी देलो तो रिटार्डिंग फोर्स लागिला और तार स्पीड टाकू जीरो करे देला तो जदि सर जेति की रिटार्डिंग फोर्स लागुची सेति ही ऑपोजिट डायरेक्शन रे जदि मु फॉरवर्ड फोर्स लगे देली सपोज 10 न्यूटन रो फोर्स लागुथला तो 10 न्यूटन रो फोर्स मु जदि आकू लगे देली तो या ऊपर केते नेट फोर्स हिजिवो जीरो हिजिवो और जदि नेट फोर्स जीरो हेगला तो वेलोसिटी मेंटेन ही रहइबो तो मोर ऑब्जेक्टिव हला कि रिटार्डिंग फोर्स केते लागुची रिटार्डिंग फोर्स जदि मु जानि देबी तो केते फोर्स लगे आछी मु जानि देबी तो एथुर कोन जानि परिबो कि सर इनिशियली एते स्पीड अछि एते टाइम रे रेस्ट को आसुची तो तार केते रिटार्डेशन हितो बाहर करि परिबो कि नै तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 मार दियो तो फाइनली तो 0 रे आसी गला 8 अछि रिटार्डेशन बाहर करि अछि केते टाइम रे रेस्ट को आसिला 3 सेकेंड्स रे तो रिटार्डेशन माने एक्सेलरेशन केते आसी गला -8/3 तो एथुर कोन जाना पड़ला कि इट इज एक्चुअली रिटार्डिंग वेलोसिटी एमिति अछि और एक्सेलरेशन नेगेटिव आसिला तो रिटार्डिंग फोर्स केते लागुथबो रिटार्डिंग फोर्स लागुथबो मास इनटू रिटार्डेशन तो मास केते अछि 6 kg इंटू 8/3 केते लागुची -8/3 तो केते लागुचो 8/3 केते लागि गला एटा 16 तो 16 न्यूटन रो रिटार्डिंग फोर्स लागुची तो हमें केते डायरेक्शन केते फोर्स लगेबा आकू भी लगेबा 16 हो कि नहीं तो आंसर कौन हो 16 न्यूटन ठीक है बुझला चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 या को ट्राई करो ए शिप ऑफ मास 5 into 10 power 7 kg initially at rest it is pulled by a force of 25 into 10 power 4 newton through a distance of 100 meter फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करो और स्पीड ऑफ द शिप एट द मोमेंट बताओ आराम से पढ़ो करो हला तो ये हला मास ऑफ द शिप एम रो वैल्यू दे देछि 5 into 10 power 7 kg it is pulled by a force केते फोर्स लागुची 25 into 10 power 4 न्यूटन रो फोर्स लागुची ठीक अछि तो से कोन करछि इट इज पुल्ड बाय अ फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर तो से कहछि किछि भी फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करो ताकू केते आकू नै कि गले डिस्टेंस 100 मीटर जितले 100 मीटर को पहुंची जेतला तार स्पीड केते थला पचरला ए तो सिंपल क्वेश्चन तो जदि सर किछि भी फ्रिक्शन नाही तो जेति की फोर्स लागुची कांस्टेंट लागुची तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आसीबो तो केते स्पीड ही जेतिबो तो से देछि सर s रो वैल्यू 100 मीटर से पचारुची वेलोसिटी केते हबो 100 मीटर जितले पळेथबो वेलोसिटी केते हबो आ इनिशियली थिला सर से रेस्ट रे केते टाइम किंबा s तो देखिदला तापरे a रो वैल्यू बाहर कर दे परिबो कि नै फोर्स बाय मास रो आ तापरे तमे एक्सेलरेशन को यूज करिकि s = ut + हाफ at स्क्वायर लगे दे परिबो तो 25/5 केते गला 5 आ एटा हे गला 10 power -3 ठीक अछि 5 into 10 power -3 तो s रो वैल्यू केते आसी गला s हे गला s = ut + हाफ at स्क्वायर लगे दियो बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो s केते गला एटा 100 एटा हला 0 + हाफ इनटू एक्सेलरेशन हला 5 into 10 power -3 इनटू t रो स्क्वायर t केते अछि केते टाइम केते अच्छा मेरे को वेलोसिटी निकालना है ना मैं क्या कर रहा हूं वेलोसिटी बाहर कर अछि तो v² = u² + 2as तो v केते बाहर कर अछि u² 0 + 2 into 5 into 10 power -3 into s ठीक अछि तो केते आसी गला 1 मीटर पर सेकंड आछि वेरी गुड 1 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर आसीला गुड आई होप समस्त को क्लियर अछि ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस और नो प्लीज लेट मी नो क्लियर अछि कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन फोर्स F1 F2 and F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are perpendicular तो पार्टिकल कोन रहउछि स्टेशनरी रहउछि F1 को जदि रिमूव कर देले ताले एक्सेलरेशन केते हिजिवो
F1 को रिमूव करदेले एक्सेलरेशन केते हिजिवो बुझीला कौन कौची क्वेश्चन क्वेश्चन देख कौन कहला एते भीतर आसीवा कथा से कहला कौन मो पाखरे सर तीनटा फोर्सेस अछंती जोटा गोटे बॉडी ऊपर लागुछंती F1 भी अच्छी F2 भी अच्छी F3 भी अच्छी such that F2 and F3 are perpendicular suppose मो F2 को एमती नहीं गली और F3 को एमती नहीं गली ठीक अछि F2 और F3 खाली जदी लागु थांते से तो एक्सेलरेट कर जिवो किंतु से कोन कहला F1 भी लागुची आउ F1 F2 F3 निजो को बैलेंस करिके अछंती सेति पई तो कोन थिबो सेति पई तो बॉडी रेस्ट रे थिबो ऑप्शन ना देखो आगो डिस्कशन बुझो यस F1 by M फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर केमिति हबो चेक कर क्वेश्चन ने कोन कहला क्वेश्चन ने कहला F1 F2 और F3 तीनटा फोर्सेस लागु छंती तीनटा फोर्सेस लागेला बेल को बॉडीटा रेस्ट रहउची से कहला कि F2 और F3 केमिति अछंती परपेंडिकुलर अछंती ता माने कोन एटा इनफॉरमेशन मते मिली पारुची कि F2 और F3 यदि परपेंडिकुलर अछंती तो तांकर रिजल्टेंट मु कहिथांती सपोज एटा ही थांता तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में कोन F1 लागुथबो कि नहीं बताओ ताहले तो ए तीन जण बैलेंस ही रहबे यस तो जदि मु कहबी ए रिजल्टेंट फोर्सटा केते हबो कोन F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर हबो कि नहीं रूट ओवर इसको भूल जाओ जदि F2 और F3 थांता तो केते फोर्स लागि थांता F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर रूट ओवर आ एति की ही फोर्स को किए बैलेंस करूची F1 कोन यार ही वैल्यू F1 थिबो कि नहीं ठीक अछि एबे कोन कहला F1 को हमें उड़े देले जदि F1 को उड़े दबो ता ऊपर नेट फोर्स केते लागुची FR लागुची कि नहीं और FR पई तो से एक्सेलरेट करि जिवो तो एक्सेलरेशन केते हबो दिस फोर्स डिवाइड बाय मास और ये फोर्स कितना है F1 हाँ कि नहीं तो एक्सेलरेशन केते हिजिवो तो कहबा एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर और रूट ओवर डिवाइड बाय M या फिर इसी का वैल्यू क्या है F1 डिवाइड बाय M हाँ कि नहीं तो व्हेन F इज रिमूव्ड व्हेन F1 इज रिमूव्ड क्लियर अछि तो भलो क्वेश्चन आराम से करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन कनेक्ट्स एटा तो सिंपल क्वेश्चन था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन काहू कनेक्ट करे कौन मोमेंटम ऑफ एक्सेलरेशन को चेंज इन मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स इट इज सिंपल क्वेश्चन ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 A force of 20 Newton acts on a body of mass 10 kg for 20 seconds तो तारो मोमेंटम रो चेंज केते हबो आसिला देखो तो कौन हला से कहला चेंज इन इट्स मोमेंटम तो फोर्स को हमें केमती लिखि परिबा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p बाय डेल्टा t तो डेल्टा p केते हिजिबो फोर्स इनटू डेल्टा t फोर्स केते अछि 20 डेल्टा t केते अछि 20 केते हिजिबो 400 kg मीटर पर सेकंड यस तो इथरो कोन जाना पड़ुची केते स्ट्रेंज जिंस मोमेंटम रा चेंज बाहर करछ बट मास दरकार पड़ो नाही जेमति मने अछि आउटे केस भी देखिथिले काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास वाला केस अछि मने अछि तीनटा हमें कंडीशन देखिथिले काइनेटिक एनर्जी मास संगे प्रोपोर्शनल हे परिबे जतले स्पीड कांस्टेंट थिला काइनेटिक एनर्जी मास संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे परिबे जतले मोमेंटम कांस्टेंट थिला p²/2m आउ गोटे केस कोन थिला जदी गोटे पार्टिकल रेस्ट रे अछि आ गोटे कांस्टेंट फोर्स लागु थिला देन हाफ पी सेटा अलग कथा सेटा कहू नाही फार्मूला कहू नाही काइनेटिक एनर्जी मास ऊपर केमती डिपेंड करे एटा क्वेश्चन
तो जदि पार्टिकल रो स्पीड कांस्टेंट रहला तो एटा भी डिस्कस करथिले ना हाफ एम वी स्क्वायर तो जदि स्पीड कांस्टेंट रहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जदि मु कहली मोमेंटम कांस्टेंट रहला तो केमती प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउ गोटे कांस्टेंट आउ गोटे जिंस डिस्कस करथिले गोटे दिले पार्टिकल m मास स्पीड रेस्ट रे थिबो ता गोटे कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट फोर्स यूज करी के हमें डी डिस्प्लेसमेंट करि देले ताले तो तारो जो फाइनल काइनेटिक आंसर केते आस्तला फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो तमे कहि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाउथले माने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हला वर्क डन जदि फ्रिक्शनलेस अछि तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी केते आसी गला F इनटू D तो जदि फोर्स दे देला मते आ केति की बाट नै की गला सेटा दे देला तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास तमे याको 100 केजी रखो 200 केजी रखो 300 केजी रखो बुझ पालो कि बुझ पालो नहीं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स आउ केते डिस्प्लेसमेंट हला एथरे भी देखो से बेले देखा होची कि नहीं कोन कहला कि मोमेंटम रो चेंज फोर्स ऊपर डिपेंड करूची तमे ताकू सपोज एटी कहि थांता कि 10 केजी न हे कि सपोज 100 केजी अछि तो मोमेंटम रा चेंज भी केते आसीबो 400 मु एटा कहने कि तारो फाइनल मोमेंटम आ तारो इनिशियल मोमेंटम ऊपर फरक पड़िबो नै 100% फरक पड़िबो ए बड़ वाला मास रो वेलोसिटी अलगा ही जिवो छोट वाला मास रो वेलोसिटी अलगा हबो किंतु तांकर m इनटू v कोन रहइबो जो चेंज वाला डेल्टा m भी कोन रहइबो सबले कांस्टेंट रहइबो हाँ हम बुझी पारली तो सेतरे कोन हला F इक्वल टू ma कलो तो m इनटू a कलो और एटा डेल्टा t कलो बुझी पारली तमे कोन करछ F इक्वल टू ma कलो एक्सेलरेशन बाहर कर दलो एक्सेलरेशन केते हला F m एक्सेलरेशन को v बाय t कर दलो एमिति कर दलो एमिति कहीं कलो ठीक अछि तो कोन v दरकार तो v बाहर करलो v केते ही गला F बाय m इनटू t बाहर जीवो ठीक अछि F बाय m इनटू t गला तो तापरे कोन हबो मोमेंटम हाँ m इनटू v तो F बाय m रो m कटि गला कि नहीं वही मैं बोल रहा हूँ 20 नियो 30 नियो 100 नियो m रो m लास्ट में कटि वही कटिबो हाँ कि नहीं सेटाई कोच तो से 10 केजी रो किछि यूज ही नहीं एठिरे बुझला ठीक अछि इंडिपेंडेंट ऑफ मास व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास व्हाट इज इंडिपेंडेंट द चेंज डेल्टा p इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नॉट p मोमेंटम डिपेंड करिवो मास ऊपर बट मास रो जो माने मोमेंटम रो जो चेंज हला जदी कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास व्हेन हमेशा नहीं भाई व्हेन कांस्टेंट f इज अप्लाइड व्हेन कांस्टेंट f इज अप्लाइड मोमेंटम जदी अलग अलग मास थिबो मोमेंटम अलग अलग हबो किंतु चेंज विल ऑलवेज बी द सेम ठीक है क्वेश्चन नंबर 29 A 100-gram tennis ball coming at a speed of 20 meters per second, it is hit straight back by a bat of with a speed of 40 magnitude of average force on the ball when it is contact for 5 milliseconds. बताओ अरे बुझी पार्छ के नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स नुआ चैनल बदी बदे बहुत कम पिला माने जॉइन करूछंती हाँ हाँ ठीक अछि एग्जाम पर हमें शॉर्ट्स बनेबा ए सेशन केते हेल्पफुल रहिला सेटा चलो केते आसुची ए 100-gram टेनिस बॉल मास हला 100 ग्राम जहाँ भी हला कमिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज हिट स्ट्रेट बाय अ बैट अच्छा तो सेही भलिया क्वेश्चन हला एटा हला हमर बैटटा केते केते आसी तांगर देखिबा चेक करो समझते 1200 न्यूटन आसी तार 1200 आसी हाँ ठीक अछि तो एटा केते हबो केते स्पीड रे आसुची 20 मीटर पर सेकंड रे आ केते स्पीड रे जाउची 40 मीटर पर सेकंड रे तो ऑब्वियसली ता ऊपर फोर्स लागी सी ठीक अछि तो एवरेज फोर्स केते लागिला जेतले कांटेक्ट हला डेल्टा टी केते दे देछि 5 मिली सेकंड्स 5 * 10 पावर -3 सेकंड्स तो व्हाट द एवरेज फोर्स केते हबो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल है ना मोमेंटम ऑफ द बॉल केते चेंज हला तो मास ऑफ द बॉल इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कोन लिखि परिबा 40 i कैप इनिशियल वेलोसिटी को -20 i कैप ठीक अछि डिवाइड बाय डेल्टा टी केते हला 5 मिली सेकंड और मास भी केते हला मास भी लिखि दबा ठीक अछि मास हला 100 ग्राम्स माने 100 * 10 पावर
3 और डेल्टा टी केते हला 5 × 10 पावर -3 ठीक अछि तो केते आसी गला एटा तो 10 पावर -3 10 पावर -3 गला एटा हला 60 600 600 6000 बाय 5 केते गला 1200 न्यूटन ठीक अछि को डायरेक्शन रे आसिला आई कैप तो जदि बॉल एमिति आसला तो ए डायरेक्शन रे फोर्स लागेला ऑन द बॉल ठीक अछि वेरी गुड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 it is again simple question a force of 50 minus 20 t is applied then impulse in the time interval ठीक अछि तो impulse केमति बाहरिबो तो हमें जानि छी कि f is nothing but dp by dt force is dp by dt ठीक अछि तो dp वेक्टर कोन होबो dp is equal to f dt ठीक अछि तो दी आडी जतले इंटीग्रेट करबो तो कोन आसीबो डेल्टा p वेक्टर आसीबो is equal to f dt ठीक अछि f dt ठीक अछि तो लेफ्ट साइड कोन आसी गला डेल्टा p और राइट साइड आसी गला एफ डी टी तो एटा कोन दिस इज नथिंग बट इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स तो इम्पल्स आसी गला एफ डी टी एफ रो वैल्यू केते अछि 50 - 20 टी 50 - 20 टी dt को इंटरवल रे बाहर करे अछि 0 ରୁ t ठीक अछि तो एटा केते गला 50 t - 10 t स्क्वायर ठीक अछि 50 t - 10 t स्क्वायर करेक्ट 30 रो 1 वेरी गुड सिंपल क्वेश्चन एते भी कष्ट नथिला एटा 31 नंबर देखो इट इज अ गुड क्वेश्चन ए डिस्क ऑफ मास 2 kg ताको हमें फ्लोट करिकि रखि छै हॉरिजॉन्टली एयर रे केमिति बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.1 kg each vertically at the rate of 5 per second bullets rebound with the same speed the speed with which the bullets are fired क्वेश्चन समझ में आ रहा है एटा हला गोटे डिस्क ठीक अछि अटेम्प्ट करि पारो छ एटा हला गोटे डिस्क तार मास केते अछि m अछि तो वेट केते थिबो mg थिबो तो ए डिस्क तो एमति पड़ी जीवो हॉरिजॉन्टली छाडी देले तो पड़ी जीवो तो हमें कोन करछे हम तळु कोन करछे हमें बुलेट्स माने फायर करूछे बुलेट्स माने फायर करले तले एडी आसीबो ता संगे कांटेक्ट बनेबो ताले कोन होबो ता ऊपर डायरेक्शन रे फोर्स लगेबो तो जदि से फोर्सटा mg को बैलेंस करि परिला ताले कोन होबो से रेस्ट रहितबो माने से जगह रे फ्लोट करूथबो से कहला कोन कि प्रति सेकंड हमें 5टा कोन करूछे बुलेट्स को क्वेश्चन बुझी पाछो कि नै ठीक अछि तो एमिति भाबो जो तमे टॉम एंड जेरी देखिछो तो टॉम एंड जेरी रे कोन होबो सपोज से टॉम टा हवा रे अछि तो देखिछो बेले बेले कोन होबो जदि गोटे पाइप टा फाटी जीवो तो फवारा निकलता है ना फाउंटेन बाहर आ फाउंटेन ऊपर से सेमती उडुथबो हो कि नहीं तो से तळकु तो पड़िया पे चाहूची पर फाउंटेन ताको कोन करिछि सबले उठेकी रखिछि बस सेटा ही करियार अछि कि बाबू तो पड़ी जाउछंती तो हमें कोन करछे तळु बुलेट छाडु छेडु तो ड्र करिकि हमें कोन करछे नंबर ऑफ बुलेट्स 5 पर सेकंड तो गोटे बुलेट जतले जाई कि ता संगे पीटी हबो ताले कोन हबो ये जाई कि पीटी हला आ पळे आसिला तो जतले पीटी हला तो फोर्स लगेबो कि नहीं तो हमें कोन करछे हमें we are using 5 bullets every second बुझी परछो 5टा बुलेट हमें कोन करछे एवरी सेकंड तो 5टा बुलेट हमें कोन करछे सब प्रति सेकंड रे हमें ताको फायर करूछे तो एमाने जतले जीवे प्रति सेकंड फोर्स लगेबे नेक्स्ट 5टा बुलेट जीवे प्रति सेकंड फोर्स लगेबे तो जदी ए 5टा बुलेट प्रति सेकंड रे केते फोर्स लगेबे m रो वैल्यू केते अछि 2 आ g रो वैल्यू केते अछि ऑप्शंस रे देखो कोन कोन देछि तो हमें नै जाउछे सपोज 9.8 तो जदी मु कोन कहली जदी 5टा बुलेट प्रति सेकंड 19.6 रो फोर्स लगाउतबे ताले कोन होबो ये फ्लोट की रहि जबो कि नहीं बस निकालना क्या है से कहला केते स्पीड रे हमें ताको छाड़ीबा एडाला क्वेश्चन तो मु जदी कहबी प्रति बुलेट केते फोर्स लगाउथबो बताओ ये जाई कि ताको बाडे होछि कि नहीं ये जाई कि ताको बाडे होछि तो फोर्स लगैथिबो कि नहीं तो फोर्स केमिति लगेबो सर गोटे बॉल जेतले तारो मोमेंटम चेंज करिवो ताले एकी फोर्स लगेबो यस और नो तो जदी मु कहली व्हाट इज द फोर्स बाय वन बॉल फोर्स बाय वन बुलेट तो कौन कहबो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बुलेट ये कितना फोर्स लगाएगा बुझी पारछो कि बुझी पारनो
तो ये केते फोर्स लगेबो तार मोमेंटम रो चेंज बाहर कर दियो तो यार मोमेंटम रो चेंज किए करथबो डिस्क करिथबो ऐसा सोचो ये जाए कि एठी बाडेला और तार मोमेंटम चेंज होगला गला बाडेला मोमेंटम चेंज होगला तो यार मोमेंटम के चेंज कला डिस्क तो ये डिस्क ता ऊपर फोर्स लगेला कि नहीं सेति मोमेंटम चेंज होला तो ये जति डिस्क ऊपर डिस्क या ऊपर जति फोर्स लगेला ये भी सेति फोर्स लगेथबो कि नहीं तो आम जदि मोमेंटम चेंज बॉल रो बाहर कर दबा तो मते कोन मिलेबो दिस इज द फोर्स बाय द डिस्क ऑन द बुलेट और सेति ही तो फोर्स बुलेट भी लगेथबो कि नहीं तो मु कोन कहली चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट मु स्टेप वाइज लिखि दोछि एग्जाम रे हमें डायरेक्टली लिखि परिबा ऑफ वन बुलेट केते हबो सर v रो स्पीड रे जाउछि v रो स्पीड रे फेरुछि किंतु डायरेक्शन चेंज हे गला तो कोन कहबा 2 into m into v कहबो एटा हबो वन बुलेट रो चेंज एमिति केतेटा बुलेट्स जाउछंती प्रति सेकंड पांचटा तो कहबा चेंज इन मोमेंटम ऑफ 5 बुलेट्स 5 बुलेट्स केते हबो तो कहबा सर 5 into 2 mv आ ए जो पांचटा बुलेट केते जाउछंती सर 5 बुलेट्स कोन जाउछंती सर पर सेकंड तो पर सेकंड एति की मोमेंटम रो चेंज होछि कि नहीं पर सेकंड मोमेंटम रो चेंज इन मोमेंटम को ही कोन कहंती फोर्स तो पर सेकंड मोमेंटम रो चेंज केते होछि पांचटा बुलेट रो 5 into 2 mv केते टाइम रे सर पर सेकंड गोटे ही सेकंड रहउछि ठीक अछि तो केते आसीबो तो 10 into 19 point सॉरी 10 into m into v 10 into m into v v केते अछि अरे v तो ठीक अछि और केते फोर्स दरकार बताओ ये केते फोर्स लगाया कथा पर सेकंड जेति की ये तळ को आणुछि सोचो इसको पर सेकंड कितना फोर्स लगाना है अगर जदि बाजुछि ताको बैलेंस करे पे पर सेकंड केते फोर्स दरकार 19.6 रु ये पड़िया पे चाहूछि पांचटा बुलेट आसुछंती प्रति सेकंड तो प्रति सेकंड 19.6 रो फोर्स लगौथबे ताले कि से बैलेंस हे किथिबो तो प्रति सेकंड मोमेंटम रो चेंज केति की हवा कथा 19.6 रो तो केते हवा एटा डायरेक्ट लिखो v रो वैल्यू केते आसिला 10 into अच्छा डिस्क रो कहीं लिखि देली भाई एटा कहारो मास 0.1 पा एटा कहारो मास दिस इज मास ऑफ बुलेट केते देछि 0.1 into v तो केते आसी गला 19.6 मीटर पर सेकंड ठीक अछि तो सुनो थरे हां कोन कहली एटा हला बुलेट एटा हला डिस्क आउ थरे सुनो डिस्क रो मास अछि m तार वेट हबो mg तो पांचटा बुलेट है ना 5 बुलेट्स आर ट्रैवलिंग प्रति बुलेट सब कहली 5 बुलेट्स पर सेकंड हिट करूछंती तो 5 बुलेट्स पर सेकंड किछि फोर्स लगौथबे से फोर्स ता केते हवा कथा से फोर्स ता हवा कथा mg संगे सेम जदि पर सेकंड mg रो फोर्स न लगे पाले ताले डिस्टर्ब तळकु पड़ी जिवो तो पर सेकंड से माने केति की फोर्स लगा कथा mg रो ता माने कोन जेतले माने बाजुछंती ताले कोन तांकर मोमेंटम चेंज होची तांकर मोमेंटम चेंज किए करूची डिस्क करूची तो माने डिस्क से बुलेट्स मान को ऊपर फोर्स लगोची तो बुलेट्स भी सेति की फोर्स लगोथबो कहा ऊपर डिस्क ऊपर तो हमें कहबा कि फोर्स बाय डिस्क ऑन बुलेट will be responsible for change in momentum of the bullet and this force by the disc on the bullet will be equal to the force by bullet on the disc तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड मते बाहर कर अछि चेंज इन मोमेंटम केते होछि सर गोटे बुलेट रो मोमेंटम चेंज होछि 2 mv रो पांचटा बुलेट रो केते हबो 5 into 2 mv किंतु एई जो मोमेंटम चेंज होछि केते चेंज दरकार सर प्रति सेकंड एते मोमेंटम रो चेंज दरकार पड़िबो मते बिकॉज़ पर सेकंड पांचटा बुलेट आसुछंती यार ही वैल्यू कोन हबो यार ही वैल्यू 19.6 संगे सेम हवा कथा बिकॉज़ मोमेंटम चेंज हला परे जो फोर्स लागिबो सेटा mg संगे सेम हवा कथा जदि mg संगे न सेम ही पाला ताले कोन हबो से ताको फ्लोट करे परिबो नाही समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं यस तो करेक्ट आंसर 19.6 32 A gun of mass 5 kg fires a bullet of mass 20 gram with a speed of 200 meter per second. What is the recoil velocity of the gun? It is simple. अच्छा ऑप्शन कोड हबो से कोन कहला
मारिली गोटे कहली गोटे ओके एटा कौन हम 19.6 ठीक अच्छे 32 कर तो एगेन देखी पार्छ तो फाइट आम गन आउ बुलेट सिस्टम नवा ठीक अच्छे तो गन आउ बुलेट सिस्टम को जब नवा ताहले कौन हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो हम नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जब कंजर्व्ड होगला तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कौन हम सेम हम तो इनिशियल मोमेंटम जीरो अच्छी फाइनल मोमेंटम मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन तो ये आम कौन कहीपर वेलोसिटी ऑफ गन इज माइनस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन ठीक अच्छे तो हाँ बस तो या यूज करो बाहर करो माइनस मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम 20 इंटू 10 पावर -3 बुलेट केते अच्छी वेलोसिटी रे 200 आउ जी आउ कौन एम जी 5 ठीक अच्छे तो केते आछी 0.8 ठीक अच्छे तुम जापर जो डायरेक्शन रे बुलेट फायर होती तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे गन जीवो तो से माइनस आछी ठीक अच्छे तो 0.8 चलो मन अच्छी वेरी गुड तापर है 33 इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट है ना रॉकेट if the force on a rocket moving in free space with an exhaust velocity of gas मन रखिबो it is always with respect to rocket रू बसी की देखिले गैस रो जो एग्जॉस्ट स्पीड देखाउ छै that is 400 मीटर पर सेकंड 300 न्यूटन अछि then what is the rate of consumption of the fuel तो एटा हला मोर कोन एटा हला मोर रॉकेट टा पछरो गैस एग्जॉस्ट रे आसुची तो जेतले गैस टा एग्जॉस्ट हबो ताले कौन हम एक गैस उपरे फोर्स लगे रॉकेट टा तो रॉकेट उपरे भी कौन लगे फोर्स गैस फोर्स लगे केते लगे थ्रस्ट फोर्स ठीक अच्छे ये है गैस टा एग्जॉस्ट रे बाहर केते स्पीड रे वी गैस हाँ वी रिलेटिव वेरी गुड वी रिलेटिव केते हम वी रिलेटिव हो 400 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू गैस तो थ्रस्ट फोर्स केते हम वी रिलेटिव इंटू डीएम बाय डीटी तो किसी थ्रस्ट फोर्स दे दी थ्रस्ट फोर्स केते आछी 300 न्यूटन is equal to 400 dm by dt कौन कहबा dm by dt is nothing but केती की mass of gas जाई छी माने केते सेती की mass of fuel consume हो छी हमें मानिबा तो dm by dt is equal to 3/4 which is equal to 0.75 kg per second dm by dt kg per second तो 750 grams per second कहि परिबो ठीक अछि यस वेरी गुड तो 0.75 kg per second ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 for a rocket propulsion velocity of exhaust gas relative to the rocket is 1.6 km per second if the mass of the rocket system is 800 gram then the rate of fuel consumption to rise up with an acceleration of 4.2 तो एटा रॉकेट गैस एमिट होची गैस एमिट हला तळकू ठीक अच्छे तो फोर्स लगे ऊपर को थ्रस्ट फोर्स केते लगे वी रिलेटिव डीएम बाय डीटी आ तल को लगे तुम जानी रॉकेट रो मास भी अच्छी से ही मुहूर्त रे किछि गोटे मास थिबो यस ताको मु लिखि दोची एमजी कैपिटल एमजी लिखि दोची सो दैट कंफ्यूजन न हो आ ताको कोन करछि ए थ्रस्ट फोर्स ताको एक्सेलरेशन दोची केते रो 4.2 रो होची यस ठीक अच्छे तो ये कौन जाना पड़ला कि रॉकेट जाउची ऊपर को कहीं बिकॉज एग्जॉस्ट गैस जाउछंती तळ को ताको रिएक्शन फोर्स मिलुची थ्रस्ट फोर्स इज हाउ मच v रिलेटिव dm by dt mg रो वैल्यू तुम बाहर करि परिबो तो कोन कहि परिबो थ्रस्ट फोर्स माइनस mg शुड बी इक्वल टू से मुहूर्त रे मास इनटू a थ्रस्ट फोर्स केते आसी गला v रिलेटिव 1.6 किलोमीटर पर सेकंड माने 1600 मीटर पर सेकंड ठीक अछि 1.6 इनटू 100,000 माने 1600 मीटर पर सेकंड इंटू डीएम बाय डीटी पचारि छी माइनस से मुहूर्त रे मास केते अछि 800 जीरो वैल्यू किछि देई नै तमे 10 नै जिबा इज इक्वल टू मास केते अछि 800 इंटू एक्सेलरेशन केते अछि 4.2 करि पाले कैलकुलेट तो 1600 हां केते अछि चेक करिवा हाँ तो केते आसीबो एटा 1600 dm by dt is equal to 800 into 10 plus 800 into 4 तो एटा कोन लिखिबा तो 10 plus 4.2
ठीक अच्छे तो केते आसीगला 800 इंटू 14.2 ठीक अच्छे तो केते आसीगला dm by dt 7.1 7.1 kg पर सेकेंड करेक्ट आंसर हो 7.1 kg पर सेकेंड ठीक अच्छे सिंपल नेक्स्ट 35 A man is at rest in the middle of a pond on a perfectly smooth ice. He can get himself to the shore by making use of Newton's बताओ केमती जीव मुह केमती बनेवा କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ମୁହଁ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁନଥିବ ନା କଣ କଣ ବନେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଜଣା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ सर्कुलर मोशन ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି ବା ଏମିତି କରିଦଉଛି ଏଇଟା ବେଟର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ କଣ କହିଲା ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଅଛି ଅନ୍ परफेक्टली स्मूथ आइस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 तो ये कौन हम तो तलू लगुव कौन mg आ ऊपर को लगुव कौन नॉर्मल रिएक्शन यस तो नॉर्मल रिएक्शन लगे देला तो n रो वैल्यू कौन हो गला mg संगे सेम ही गला तो से कौन कर एटा हला सपोज शोर बुझी पार्छ तो क्वेश्चन टा तो पूरा मझीरे फसिकी रही है शोर को जीवार अच्छी किंतु से गोटे एमती जगार अच्छी जो फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन थिला तो चली चली पलि था एवं कौन अच्छी तो मुझे कहबी फर्स्ट ल कौन कौन फर्स्ट ल कौन कि अगर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जब लागू ना तो से तार इनर्शिया मेंटेन कर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स देख जीरो अच्छी तार इनर्शिया कौन थी रेस्ट अच्छी तो रेस्ट रोचे सेकेंड ल कौन कौन जो पर्यटन एक्सटर्नल फोर्स लगे ना मोमेंटम चेंज हम ना तो एक्सटर्नल फोर्स लगे किए एक्सटर्नल फोर्स तो लगेला खाली शोर बाकी ये जहाँ भी निज ऊपर फोर्स लगे सेटा तो इंटरनल फोर्स हो तो ये फोर्स लगोची आ से फोर्स कौन कर एक्जाक्टली एमजी को बैलेंस करुच्ची तो सेकेंड लॉ भी यूज करके से बाहर कर पारिबो ना जदि से कहला थर्ड लॉ रे कौन हम सपोज ये कौन कला मुहरु केमती फुकिबा देखा फुकिला भाया ना थुकिला भाया देखा देखा टिके तो जदि से फुकिला ताले कौन हम तो से फुकी कौन कर एयर को मोमेंटम दब एयर ऊपर फोर्स लगे तो एयर रो मॉलिक्यूल्स माने कौन करेंगे ता ऊपर फोर्स लगे और जेहेतु से गोटे परफेक्ट माने परफेक्टली स्मूथ सरफेस छिड़ा है ताले कौन हम से एयर पई जो एक्शन फोर्स मिलथिबो ता पई से कौन जीवो एमती जीवो खसी खसी ठीक अछि तो बेसिकली कौन हम बेसिकली जदि कहबा तो थर्ड लॉ विल बी यूज्ड सो दैट इट कैन मूव टू द शोर बुझेला कि नहीं तो ये गोटे छोट क्वेश्चन जोटा ध्यान रखिबो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 the law of conservation of linear momentum for an isolated system is a direct consequence of isolated system कौन हम हाँ yes it is a consequence of third law of motion third law and second law तो second law रो हमें जानी छे f equal to dp by dt हाँ और सेकेंड लॉ रू जानी छे हमें थर्ड लॉ रू जानी छे f12 is equal to minus f21 ए दी जन को यूज करला परे ही हमें कहि परिबा आइसोलेटेड सिस्टम रे मोमेंटम टा कंजर्व हि परिबो तो मन रखिबो बोथ आर यूज्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो क्वेश्चन को एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल of mass 500 gram is 2t I cap plus 3t square j cap. Force acting on the particle at t equal to 1 second is I cap plus x j cap. Then the value of x केते होबो
आसला मास केते अछि मास अछि 500 ग्राम्स तो 1/2 kg केते एटा मते काय लागु नै चेक करो आउ थरे मे हां हां करेक्ट करेक्ट आई प्लस 3 जे अछि कि फाइनली आंसर कोन आछि 3 आछि तो हां करेक्ट ठीक अछि तो मास केते अछि आधा केजी अछि वेलोसिटी केते अछि 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकंड फोर्स केते ऐड करूची फोर्स इज i कैप प्लस x j कैप तो से पचाछि t इक्वल टू 1 सेकंड रे t इक्वल टू 1 सेकंड रे x रो वैल्यू बताओ ठीक अछि तो मुझे कहबी t इज इक्वल टू 1 सेकंड रे तमे एक्सेलरेशन केते हो dv बाय dt dv बाय dt केते गला 2i कैप प्लस 6t j कैप तो मुझे फोर्स केते लागुथबो मास इनटू एक्सेलरेशन मास केते अछि 1/2 आ एक्सेलरेशन केते आसी गला 6t j कैप तो एटा केते आसी गला i कैप प्लस 3t j कैप तो जदि मु कहबी एट t इक्वल टू 1 सेकंड एट t इक्वल टू 1 सेकंड केते फोर्स लागुची i कैप प्लस 3 j कैप तो x रो वैल्यू केते आसी गला 3 ठीक अछि तो करेक्ट आंसर इज 3 ठीक अछि तो आई थिंक एति ही थिला आई थिंक देखिबा चेक करियो यस तो तो जेते जन भी जॉइन करथला आई होप आज सेशन रे जहां भी हमें क्वेश्चंस माने करिले शिखिथिबो किछि ना किछि आउ से क्वेश्चंस मान को आउथरे तमे ट्राई करिवो हला तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रे आउ भी किछि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस माने रहिला सेटा हमें डिस्कशन करिवा जेतले हमें आउथरे प्रैक्टिस करिवा जेतले पूरा सिलेबस टा सरी जाइथिबो ठीक अछि तो जो माने भी व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेइ जिवो ठीक अछि ताकू स्कैन कर दियो तो संजीवनी 2.0 वाला ग्रुप थिबो आ जो माने ओयूएटी पे प्रिपेयर करछो से माने भी जॉइन हे परिबो तो याकू तमे स्कैन कर दियो ठीक अछि आ जदि चैनल रे नुआ अछ ऑब्वियसली तमे नुआ थिबो बिकॉज़ चैनल ही हमरो नुआ तो जदि नुआ अछि तमे जदि रिकॉर्डिंग सेशन भी देखुछो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जदि वीडियोटा भल लागिला ताहले ताकू लाइक करिके जिवो आउ जदि वीडियोटा भल लागिला तो मते कमेंट सेक्शन रे भी जणेबो तुमको वीडियोटा केमति लागिला ठीक अछि तो थैंक यू एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अगेन आमे नेक्स्ट सेशन रे पुणी भेट हवा तो काली भी तमरा अमित सर नेबे तापरे अगेन तो दी जण सीक्वेंस रे हमें करूछु अल्टरनेट डेज रे करूछु तो गोटे दिन मु करछु गोटे दिन सर करछंती तो जो भी टॉपिक्स माने तम संगे डिस्कशन होची ताकू तमे आराम से चैनल रे सॉल्व करि परिबो ओके चलो थैंक यू एवरीवन